तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। आज मैंने दोनों वीडियो पहले ही बना दिए। नॉर्मली मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन पहले कर देता हूँ और फिर बाद में फुर्सत में वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज क्या मालूम क्या दिल किया, मैंने आज सोचा कि मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैंने शेयर कर दिया और कोई बहुत बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो ग्रेट था क्योंकि उससे बड़ी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है ध्यान में। तो ठीक है। और बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का, और रिव्यूज़ और कमेंट्स, और मेरे से जितना हो सकता है मैं फिर से बोलता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मेरे से नंबर मत मांगो, प्लीज़ यार। मेरा दिल दुखता है, आप समझ नहीं रहो। मेरा दिल इतना दुखता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आनी पड़ती है कि मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं चैनल डिलीट कर दूँ। आप मुझे जानते नहीं हो मेरा नेचर कैसा है। तो मैं जितनी बार भी वो पढ़ता हूँ ना, जब लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो ना मैं एक पहली बात आपको नंबर दे नहीं सकता। सबसे पहली बात मैंने आपको ये तक बता दिया, मन्नू भैया का नंबर है, आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ लो। भैया ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं, तो मैं उसके बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता कि मैं आपको फ़ोन नंबर दूँ और आपको चीज़ें बताऊँ। ठीक है। किसी किसी केस में मुझे कुछ दिख जाता है या कोई अभी पता नहीं, लेकिन यार ठीक है, प्लीज़ मेहरबानी करके नंबर मत मांगो। मैं नहीं दे सकता नंबर, लेकिन मैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मैं आपको नंबर भी दे दूँगा, उसमें मैं ईमेल आईडी भी दे दूँगा। तो कोई देखने वाला होना चाहिए ना, जो वो सारी चीज़ों को देखे, वो व्हाट्सएप को फॉलो करे, वो देखे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो मुझे बताए कि भाई ये चीज़ है, तो मैं फटाफट देख लूँ। अब ये मैं नहीं कर सकता, तो मैं वो उस हिसाब से नंबर नहीं दे सकता। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ आप मत मांगो। तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चैनल डिलीट कर दूँ। हो सकता है कि मैं इतने सारे लोगों को उम्मीद दे रहा हूँ, तो मेरा दिल दुखता है। तो प्लीज़ यार वो ऐसा मत करो, ठीक है। और बापू जी बापू जी के सारे फैंस लोग ने कमेंट बॉक्स पूरे भर दिए, परम शांति महाशांति बोल बोल के, बस स्क्रॉल करते रहे तो मुझे क्वेश्चंस लोगों के दिख नहीं रहे। लेकिन अच्छा है, कमेंट करते रहो, छोटे छोटे कमेंट करो। एक बार भी परम शांति लिख देंगे तो चलेगा मेरे को। ये तो इतने सारे परम शांति महाशांति आप लिख रहे हो ना, ये इसमें मुझे बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है क्वेश्चंस के लिए, कि मैं ढूंढ रहा हूँ तो किसके लिए क्या गाइड करूँ। लेकिन यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा है। और जो वो वाले फैंस थे ना, जिन लोगों ने मेरा बटन दबाया तो मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना दी, लेकिन सब अच्छे बेचारे। बापू जी को फॉलो करते रहो, हाँ, बस इतना समझ के लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले भाई अमरनाथ के बारे में बताइए। अच्छा, ये भी एक बात बता देता हूँ, मेरे को प्लीज़ सेंड करना बंद कर दो, गुरुओं के बारे में बताओ। कोई स्पेसिफिक गुरु मेरे को दिखेगा, अगर आप लोगों ने किसी गुरु के बारे में बोला है, अगर मैंने वो गुरु के बारे में कोई ग्रेट बातें देख ली तो मैं वीडियो में बता दूंगा। आप घड़ी घड़ी एक ही गुरु के बारे में पूछोगे कि भाई ये गुरु के बारे में बताओ, ये गुरु के बताओ, बहुत सारे गुरु के बारे में मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं उनके पास शक्ति नहीं है, मुझे नहीं दिख रही है। हो सकती है कि नहीं हो, बाकी ऐसा कुछ छुपा नहीं है मेरे से, हमेशा मुझे दिख जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे गुरुओं का नाम ले रहे हो, मत लो भाई, मेरे घर पे सब आ जाएंगे राइट्स वाले। मुझे दिखेगा जिस गुरु में अच्छी बात, मैं आपको साफ साफ बता दूंगा कि वो गुरु में मैंने ये देखा वो देखा, ऐसी ऐसी बात, ठीक है। तो आप घड़ी घड़ी गुरु के बारे में मत पूछो। आपको एक सेलेक्टेड गुरु का आपने नाम दे दिया है, अगर मैंने उसको कंसिडर नहीं किया है तो फिर खुद के दिमाग में समझ जाना क्या है, ठीक है। और थोड़ा टाइम दो, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अमरनाथ के बारे में कुछ बताए। अमरनाथ का भी मेरा एक एक्सपीरियंस है, और एक नहीं 3-4 एक्सपीरियंस है अमरनाथ के। और मैं आपको ये बता दूँ कि शंकर भगवान के बहुत सारे लोग हैं, और जैसा किसी ने पूछा था ज्योतिर्लिंग के बारे में बताइए, और ये फलाना के बारे में बताइए, मठ के बारे में बताइए। बहुत सारे शिवलिंग के अंदर शंकर भगवान के ही पूरी पूरी बस्ती बनी है। एक एक, जैसा मैं बताता हूँ, एक एक लोग, एक एक वर्ल्ड दे दिए गए हैं। एक एक शिवलिंग के अंदर पूरा पूरा जैसा अर्थ नहीं, जैसे एक ज़मीन है, मैंने गोल तो नहीं देखा उसके अंदर, लेकिन मैंने देखा पूरी ज़मीन है और पूरा शहर बसे हुए, गांव बसे हुए, और वो सब जहाँ पे भी शिवलिंग है वहाँ पे एक ना एक बड़ा पहाड़ होता है, और उस पहाड़ के ऊपर कोई ना कोई पे शंकर भगवान बैठे होते। कभी नहीं बैठे होते, लेकिन वो ज़्यादातर शंकर भगवान बैठे होते। और एक बात है, सारे स्क्रिप्चर्स में ना, कोई भी भगवान की किताब उठा लो, पहाड़ का एक किस्सा ज़रूर रहा है। हर भगवान पैगंबर के साथ में एक पहाड़ का किस्सा रहा है, उसकी स्टोरी में कोई ना कोई एक पहाड़ आता है, एक पेड़ आता है। ये भी एक बात है कि एक पेड़ आता है, और कोई ना कोई नदी या पानी के बारे में बात की गई है। ऐसा या तो समंदर या तो नदी या तो कोई ना कोई पानी की जगह की बात की गई है। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इस पर भी मैंने ध्यान दिया था। आप स्टडी करना। जैसे कृष्ण भगवान ने धरती वो पहाड़ उठा लिए थे, ठीक है। प्रॉफिट मोजिस मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए थे।
प्रॉफिट मोहम्मद पहाड़ पे जाते थे। तो ये जितने बड़े है ना, जैसे गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, तो जितने भी ये महान गुरु निकल चुके हैं ना, ये लोगों की सबकी एक ना एक स्टोरी है, पहाड़ से और पेड़ से। और ये अमरनाथ के बारे में तो मैं देख चुका हूँ काफ़ी बार, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठंडी बहुत लगती है वहाँ पे, अगर आप ध्यान लगा के पूरे चले जाओ ठंडी लगने लग जाती है। फिर किसी ने पूछा धर्म के नाम पे जो फाइटिंग हो रही है उसके बारे में बोलिए और इसको कैसे ख़त्म करें, वेटिंग फॉर रिप्लाई। भाई धर्म के बारे में जो फाइटिंग हो रही है ना, ये उन लोग फाइटिंग कर रहे हैं जिनको धर्म का मतलब पता नहीं है। उन लोगों के लिए धर्म का मतलब ये है कि श्री राम, जय श्री राम, तलवार उठा ली और लोगों को मारने के लिए निकल गए या अपने धर्म की सेवा करने निकल गए। अगर जो बंदा रामायण पढ़ ले ना, जिस किसी ने रामायण पढ़ ली ना, वो ज़िंदगी में कभी भी तलवार या चाकू किसी को मारने के लिए नहीं उठाएगा। तो सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो करना बंद करो। सबसे पहले अपने धर्म की किताब उठाओ, उसको पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद आपको नॉलेज मिलेगी, कहीं पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, वो गुरु के पास से फॉलो करो। मगर सबसे पहले अपने धर्म की किताब उठा के पढ़ो, क्योंकि आप सुन के आप किसी को फॉलो, आप मेरा वीडियो देख के आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको ध्यान मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग, जैसे सारे के सारे, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन आज की डेट में इंडिया में जो चल रहा है उस हिसाब से एग्जांपल दिया मैंने कि जो जय श्री राम के नाम से तलवार उठा के चल रहे हैं, अगर वो रामायण पढ़ लेंगे तो वो तलवार चाकू कभी नहीं उठाएंगे। ये ऐसा होता है, आप एक धर्म की बुक फॉलो करोगे ना, मैं अगर कुरान फॉलो करूँगा तो मेरे लिए अल्लाह ही खुदा है। ये ब्लाइंड फेथ हो गया, ठीक है, ये ब्लाइंड फेथ हो गया, इसके ऊपर कोई मतलब बात नहीं होती, आप डिबेट भी नहीं कर सकते। जैसे आप दो धर्म की किताब पढ़ते हैं ना, आपके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन चालू हो जाता है, क्योंकि आपके धर्म ने आपको सेलेक्टेड चीज़ें बताई, लेकिन ये धर्म कुछ और बता रहा है, आप कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हो। जैसे आप तीसरे धर्म की किताब उठाते हो, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द ग्रुप, आप नास्तिक बन जाते हो। अब आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये जो किताब में जो ग्रंथ बताए गए, जो चीज़ें बताई गई है, ये तीनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और तीनों अपने मत की बात कर रही है, और बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है एक ईश्वर का। और फिर उसके बाद आप दूसरी पढ़ाई करने लगते हो और आपको आइडिया मिलने लगता है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये कोई लिमिटेड गॉड है, गॉड सबका अलग है। ये सब सिविलाइजेशन ने अलग अलग नाम दे के गॉड को पुकारा है, और ऐसा नहीं है कि ये उनका गॉड, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं, अल्लाह सबका है। कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, कृष्ण सबके। राम सिर्फ राम भक्तों के नहीं, राम सबके। और तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है बुक्स पढ़ने पे। तो आप बोलोगे यार भगवत गीता 15 साल से घर में रखी, आज तक पढ़ी नहीं। एक महीने में 3 किताब ख़त्म कर सकते हो आप। एक महीने में बाइबल, कुरान और भगवत गीता तीनों पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में नहीं, रीड भी करोगे तो बेसिक आइडिया मिल जाएगा, फिर खुद से पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। तो ये जो धर्म के फॉलोअर है वो अपनी किताब ही उठा ले, भगवत गीता में ये देख ले हुए कि धर्म का मतलब क्या है, कुरान में देख ले धर्म का मतलब क्या है। तो कुरान वाले तो, इस्लाम वाले काफ़ी चीज़ों में फॉलो करते ही, लेकिन जो भगवत गीता, बहुत सारे हिंदू उसको मैं देखता हूँ जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, पूजा रोज़ करते। भगवत गीता में ये तो देखो धर्म क्या है। धर्म का मतलब ये नहीं पूजा की थाली लेके भगवान के आगे घुमाना। सेलेक्टेड कैटेगरी बताइए, ये आप फॉलो करोगे तो आप धर्म को फॉलो कर रहे हो। ये पूजा पाठ और अगरबत्ती और ये दिया घुमाने की बात नहीं है भगवत गीता में, ठीक है। वो रिचुअल्स में आता है, मैं बात कर रहा हूँ धर्म की। ये आप फॉलो कर रहे हो रिचुअल्स, धर्म अलग है। तो धर्म को फॉलो करो, जो चीज़ें करने के लिए बताई वो करो, और जो नहीं करने के लिए बताई वो मत करो। अभी कोई बोलेगा भगवत गीता में लिखा है पापियों का नाश करो, तो क्या हम सबको मारने निकल जाए? ऑफ कोर्स लिखा है पापियों का नाश करो, मगर वो पापी को तो ढूंढ लो। वो पापी बाहर है कि तुम्हारे अंदर है? आप सोच रहे हो कि भाई बाहर वाला पापी है, लेकिन भगवत गीता में पाप को ख़त्म करने की बात की जो पाप अंदर है। जो आप सामने वाले को मारने के बारे में सोच रहे हो, जो आप सामने वाले का नुकसान करने के बारे में सोच रहे हो, तो पापी आप हो। आप अपने पाप को ख़त्म करो, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये कॉन्सेप्ट तो समझो। आपने किताब पढ़ी, वो पापियों का नाश करना है, तो पापियों का नाश करने निकल गए। अरे पापी तो अंदर है, बाहर नहीं है। आप अंदर तो देखो, सारे पापी अंदर मिलेंगे, और जब वो मर जाएंगे तो हर इंसान में भगवान नजर आएगा। फिर सबको गले लगाओगे, किसी में भेदभाव नहीं करोगे। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, भाई हम किस मंत्र शक्ति से, ये सिद्धि से मानव निर्मित कोई भी चीज़ों को पास्ट फ्यूचर देख सकते हैं?
सिद्धियाँ है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने के लिए। चुड़ैल या भूत प्रेत भी दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी लिमिट कितनी है। और इसको देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, मैं इसका बता देता क्यों। पास्ट मैं भी काफ़ी सारे केसों में मैं पास्ट देख लेता हूँ, क्योंकि वो केस सॉल्व करना होता है। तो मैं देखता हूँ कि क्रिया कहाँ से हुई है, तो मुझे वो दिख जाता है कि इस दिन ये फलाना आदमी आया था, बैठ के क्रिया हो रही थी, इसके नाम पे ये चीज़ें की है, ठीक है। वो काटना ज़रूरी होता है। फिर देखना पड़ता है कि इसके पीछे और क्रिया कितनी हुई, तो कंटिन्यू जब तक वो क्रिया ख़त्म नहीं होती तब तक जाना पड़ता है, वो लगता है। अब मैं फ्यूचर में देख लूँगा कि आप 2 साल के बाद मरने वाले हो, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई आप 2 साल के बाद मरने वाले हो, आपका आज से जीना ख़राब हो गया। मान लो मैंने देख लिया आपकी ज़िंदगी 60 साल लंबी, मैं आपको बोल दूंगा भाई आपकी ज़िंदगी 60 साल लंबी है, तो आप ऐसे जीने लगे, कल हो सकता है एक्सीडेंट, 200 की स्पीड पे गाड़ी भगा के एक्सीडेंट हो जाए, मर जाओगे। तो कर्म बहुत डिपेंड करते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ऊपर। और देख सकते हैं, नहीं देख सकते आप, ऐसा नहीं है कि आप ने देखा तो वो सीधा पिक्चर चालू हो जाएगी कि हर आप उठे गए, नहाए धोए, कपड़े पहने। इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई देगी कि उस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ था। फिर उसके नीचे की 4 कैटेगरी रहेगी कि फिर ये 4 मतलब थोड़े कम इम्पॉर्टेंट थे, फिर ये उससे और कम। तो आपके ऊपर है आपको कौन सी चीज़ देखनी है, ऐसा दिखाई देता है। जैसे एक स्क्रीन है, उसके ऊपर फॉर एन एग्जांपल मैं ये देखता हूँ, हाँ इस बंदे पे अभी अगली क्रिया कब होने वाली, तो मैं ऐसा देखता हूँ जैन फेब मार्च अप्रैल, ये 12 महीने। अब उसमें से किसी एक महीने ऐसी लाइन दिखाई देती है, एक तरंग दिखाई, तो मेरे को पता चलता है फरवरी मार्च और मतलब दोनों फरवरी के बीच में। तो अब मेरे को फरवरी को जूम करना पड़ता है 30 डेज, 1 2 3 4 करके 30, इसमें नहीं दिखती है। फिर मैं इसको पलटी करता हूँ, फिर मार्च आता है, मार्च में स्टार्टिंग के 2 दिन पे मेरे को दिखाई देती है ये क्रिया। अब वो 2 दिन को जूम करता हूँ, तो फिर मेरे को दिखाई देता है 24 आवर्स, फिर 24 आवर्स, फिर मेरे को दिखता है कि ये 12 बजे के बाद हुआ रात के, फिर मैं उसको जूम करता हूँ, अब मुझे वो पूरी क्रिया दिखाई देती है। ये तरीके से देखा जाता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वगैरह। सर क्या आयतल कुर्सी को भी पढ़ सकते हैं? कुरान की एक आयत है, उसका नाम है आयत अल कुर्सी, द थ्रोन ऑफ गॉड की बात बताई गई है उसमें। बहुत सारे दूसरे धर्म में भी है। किसी ने पूछा कि आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं यार, क्यों नहीं पढ़ सकते। आप पूरी की पूरी कुरान पढ़ सकते हो, मैं पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ सकता हूँ, जो चाहे किताब पढ़ सकता हूँ, आपके ऊपर है, आप पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स मैं पढ़ता हूँ यार, मैं सारे धर्म की किताब। हाँ एक बात याद रखना, हम लोग कुरान मतलब ऐसा बाय रूल नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं कि वज़ू करके पढ़ते हैं। नहाना तो ज़रूरी नहीं है कुरान पढ़ने के लिए, लेकिन वज़ू करना ज़रूरी है। तो मैं वो पढ़ता हूँ, मैं भगवत गीता भी वज़ू करके पढ़ता हूँ, उपनिषद भी वज़ू करके पढ़ता हूँ। मैं चड्डी मतलब मैं हाफ़ पैंट घर में पहनता हूँ, लेकिन मैं जब वो पढ़ता हूँ तो मैं हाफ़ पैंट नहीं पहनता हूँ, मेरे को पजामा पहन के मैं पढ़ता हूँ। और अगर आपको वज़ू का प्रोसेस नहीं मालूम है तो सीख लो। दूसरा, ग्लव्स ले लो, कपड़े का ग्लव्स पहन के आप बुक को हाथ लगा सकते हैं, ध्यान रख के उसको पाक रखना, ठीक है, उसमें ही सारी शक्ति है। आप बोलोगे घर में भगवत गीता और कुरान में इतनी शक्ति, तो प्रेत कैसे आ जाते? वाह। तो अपन एक काम करते, एक पेन ड्राइव लेते, उसमें कुरान, भगवत गीता, बाइबल, उपनिषद, वेद, सारी हदीस सबको डाउनलोड कर लेते, ठीक है। वो 20 MB 50 MB भी नहीं होगा, उसको गले में लटका देते, तो फिर तो एकदम सिक्योर हो गए। ऐसा नहीं होता है, मंत्र से शक्ति होती है, मंत्र बोलने पे, ठीक है। कुरान की आयत को जब वो सॉफ्टवेयर की कोडिंग जो किताब में लिखी है, वो कोडिंग को आप कंप्यूटर में कॉपी करेंगे तब वो सॉफ्टवेयर बनता है। ऐसा नहीं है कि बुक में कोड है, वो जो रेसिपी बुक में लिखी है उसको लेके भाजी पाला लेके पकाना पड़ता है, तब खाना बनता है। तो बुक के कागज़ को नहीं खाए जाते, ऐसा है। तो समझ, तो बिल्कुल आप आयतल कुर्सी पढ़ सकते हो। आप गूगल पर डालोगे आयत अल कुर्सी, आ जाएगा। छोटी सी है ये, बहुत पावरफुल है। इसको मतलब ग्रेटेस्ट आयत में बताया गया है, ठीक है। कुरान की जितनी आयत है उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट में से ये एक है। कुरान का दिल सूरह यासीन को बताया गया है, ऐसा है। फिर सूरह इखलास को बताया गया है कि सूरह इखलास एक बार पढ़ना मतलब कुरान को 33% पढ़ लेना, इतना सवाब है, ऐसा है। मैं यही पढ़ता हूँ जब मैं लोगों के सर पे हाथ रखता हूँ। सूरह इखलास पढ़ता हूँ, सूरह फलक, सूरह नास, ये जादू के तोड़ के लिए 3 आयत बनी है। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी, ये 4 आयत जादू, जिन, भूत प्रेत का इलाज करने के लिए ही बनी है। सूरह फलक, इखलास, नास पढ़ोगे तो प्रोटेक्शन मिलती है जादू से, और जादू कटने लग जाता है। भूत प्रेत लगे होगे, जिन लगा होगा तो आयतल कुर्सी पढ़नी पड़ती है, ठीक है।
रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद जी के बारे में बताए। भाई कसम से दोनों का एक्सपीरियंस किया हो, और रामकृष्ण परमहंस ध्यान में मेरे साथ कम से कम 10 मिनट तक बैठ के गए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे गुरु बैठे, बहुत सारे गुरु आते आशीर्वाद दे के चले जाते, बहुत सारे आते जो आपके साथ बैठ जाते, आपके साथ बैठते और वो वाइब्रेशन है ना, गूज़बम्प आने लग जाते, वो कंटिन्यू चालू ही रहते। विवेकानंद जी तो मैंने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया, ना ही मुझे याद है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस मैंने बैठा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे गुरु बैठा हूँ जैसे ऊपर कपड़ा नहीं है ना, मेरे को पता चल जाता था, फिर मैं स्टडी ढूंढते रहता तो मेरे को सेंट मिल जाते थे, मेरे को पता अच्छा ये इनको देखो। मैंने एक मोटे जैसे भी है, उनका नाम मेरे को मालूम नहीं, उनकी आंखें नज़दीक है। गोले क्या होते हैं? गोले यानी ऑरा, आभा मंडल, प्रोटेक्शन की लेयर, इसको ऑरा बोलते हैं। जो बॉडी के बाहर गोले बन जाते, आभा मंडल बोलते हिंदी में, प्रोटेक्शन की एक लेयर होती है, ठीक है। क्या सच में हरभजन गुरु जी इंडियन आर्मी में थे? वो सच में अभी आते हैं? मेरे को इनके बारे में मालूम नहीं, ना ही मैंने स्टडी किया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि धाम का मेरा एक्सपीरियंस है। मन्नू भैया के धाम में ना सब्बल सिंह महाराज नाम की एक सिद्धि है, एक देवता है, एक इंसान थे जो अभी देवता बन चुके हैं। सब्बल सिंह महाराज की जो सिद्धि आती है ना यार, वो यूनिफॉर्म में आते हैं, आर्मी के बूट्स लगाए हुए, उनके हाथ में गन रहती है, कभी उनके साथ में 4 सिपाही रहते हैं, कभी 10 सिपाही रहते हैं, कभी जीप के साथ आते, कभी कभी पीछे पूरी आर्मी रहती है। ये डिपेंड करता है जिस बंदे की वो सिद्धि, उसने कितनी साधना की। और ये मैंने खुद ने देखा है, पूरी आर्मी के साथ आते और प्रेतों को गन निकाल के गोली मारते, और वो गोली प्रेतों को लगती है। ये वो सिद्धि की पावर है। जैसे भगवान वाली सिद्धि है अपनी, तलवार और हनुमान जी से लड़ने वाली, मतलब हथियार से लड़ने वाली, हनुमान जी गदे से मारते, वैसा ये है ना, ये बंदूक से गोली मारते, और ये पूरी आर्मी के साथ में आते। तो ये सब्बल सिंह महाराज मैंने देखी है। माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने नाम गलत लिया हो, लेकिन जितना मुझे याद है उनका नाम शायद सबर सिंह या सबल सिंह महाराज जी है, गलती से नाम, लेकिन मतलब जो जानता है वो समझ जाएगा। आप गूगल सर्च कर लोगे तो शायद स्पेलिंग मिस्टेक नहीं भी होगी तो समझ में आ जाएगा। भैया आप एनलाइटन हो गए क्या? नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धा, महावीर एट्सेट्रा। और अगर नहीं तो क्या डिफरेंट है? अच्छा, किसी ने पूछा कि भैया आप एनलाइटन हो गए क्या, तो नहीं। और फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धा, महावीर, यार बुद्धा महावीर मैंने ध्यान में देखे, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन मेरी औकात नहीं उनके बारे में बताने की। ये तो मतलब ये बहुत गलत क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसा नहीं पूछना चाहिए। उनको ग्रेड में देखोगे, मैं बता दूंगा बुद्धा पावरफुल है, महावीर नीचे, ऐसा सबके सब बहुत पावरफुल है। और अगर नहीं तो क्या डिफरेंट है आपके और उनके लेवल में? ये मैं अपना लेवल नहीं बता सकता, कोई दूसरा आदमी मेरा लेवल बता सकता है, कोई गुरु बता सकता है इसका लेवल कितना है, मैं नहीं बता सकता मेरा लेवल क्या है। लेकिन गुरु जितने काम कर लेते, भैया ने मुझे जितने सिखाए, अगर भैया अपनी पावर सारी की सारी खींच ले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। छोटा छोटा शायद झाड़ा लगा लो बस, और कुछ नहीं होगा। ओशो को 6th आसमान से क्या आया हुआ दिखता है आपको? ओशो के पास में एक डॉट था, ठीक है, जो 7वें आसमान से मैंने देखा था, 6ठे आसमान से मैंने देखा था, और वो एक सोल की तरह होते, वो एक वाइट लाइट दिखाई देते। जैसे मान लो जो सऊदी के अरबी लोग होते, सफ़ेद कलर का कपड़ा, उस पर सफ़ेद कलर का, ऐसा मान लो आपने एक बड़ा कुछ कपड़ा रखा है और अंदर ट्यूबलाइट जल रही है बहुत सारी, तो अगर आप ट्यूबलाइट को उसके बाजू में रखोगे तो ट्यूबलाइट पीली दिखाई देती, इनकी फ्लोरोसेंट वाइट लाइट होती है। ये इतने ही रूप में दिखाई देते हैं, वो कपड़ा कभी हटता नहीं, अंदर दिखाई नहीं देते कि क्या है। हाँ, लेकिन एक बात और बता देता हूँ, जब ये आते हैं ना नीचे, बहुत सारे केस में ना इन लोग को डिज़ायर लेना, अब किसी जगह पे ऐसा आता है ना कि सूक्ष्म आत्मा आसमान में घूमती है, कभी इनका दिल करता है तो अर्थ पे आ जाती है, तो कभी माँ के पेट से आ जाती है, कभी ऐसी आती है। ये सारी आत्मा बहुत स्मार्ट हो गई है, ये लोग अभी माँ के पेट से नहीं आते, इन लोग बर्थ के थ्रू नहीं आते, इनको पता है इन लोग सारी चीज़ें भूल जाते, तो इन लोग अभी सिद्धि के रूप में कभी कभी किसी के पीछे आ जाते और वो फिर दिखाई देते क्या काम कर रहे नहीं कर रहे। मैं जब भी ओशो को देखता था ना तो वो शक्ति मुझे पीछे डांस करते हुए दिखाई देती थी, और जब वो डांस करना पीछे शुरू करती थी तो आगे वाले सब डांस करना शुरू कर डालते थे, ये बात होती है। तो ओशो जब ऐसे करके आते थे, जो ओशो की स्टाइल है, जब वो आते थे तो वो हमेशा ओशो के पीछे डांस करता हुआ आता था, सफ़ेद कलर की लाइट रहती थी। मुझे पता है वो कौन है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं वो नाम क्या है, लेकिन वो शक्ति है वैसी,
और वो जब वो डांस करते करते पीछे आती थी तो आगे वाले सब डांस, और उसी के थ्रू सबको शक्तिपात होता था। जब ओशो आते थे तो वो शक्ति के सारे दूत लोगों में जम मारना शुरू कर देते, और भागते भागते जिन जिन को टच करते जाते तो वो उनको करंट लग जाता था और वो शक्तिपात हो जाता। तो वो सारी शक्ति इनके थ्रू आई थी ओशो के पास। तो ये एक बात है। भैया प्लीज़ मेक वन डेडिकेशन वीडियो ऑन ओशो, रजनीश, बुद्धा, महावीर, लाउजू, विवेकानंद, मोहम्मद साहब। ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, आप इनके बारे में गूगल कर सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो। मेरे बोलने से इनकी मतलब है ना, मेरी औकात नहीं है, ठीक है। मेरी ज़बान काली है और वो सामने, मतलब मेरे हाथ में काला पेंट दिया हुआ है और आपको एक वाइट वॉल को पेंट करने बोल रहे हैं, कैसे होगा? नहीं होगा। मेरी उतनी नॉलेज ही नहीं है कि मैं उनको बता सकूँ। मैं तो जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अब उनकी शक्तियाँ 100 होगी, मुझे एक ही दिख रही है। हो सकता है 2 साल के बाद मुझे 2 दिखने लगे, 4 दिखने लगे, तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। आप ऑलरेडी, और ये सारे के सारे आपने जितने नाम लिए ना, ये सारे के सारे महान गुरु हैं। भैया जी किसका प्रेत काटने को आपने संकल्प से तो कैसे काटे? अच्छा, किसी का प्रेत काटना है तो अपने संकल्प से कैसे काटे? भाई ये प्रो लेवल के लोगों का काम है, आपके लेवल का काम नहीं है, तो ये चक्कर में ना पड़ो। किसी का प्रेत काटना है तो, और इस्लाम में बताया क्या है? कुरान की आयत रुकिया, आप कुरान की सारी आयतें पढ़ो, उससे प्रेत कटना शुरू हो जाता है। और पहले खुद की प्रोटेक्शन आपको बनानी है। अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं, आप किसी के ऊपर भी झाड़ा लगाना शुरू कर दोगे तो उसका प्रेत निकलेगा नहीं, प्लस एक और प्रेत आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। अब आप बोलोगे अरे ये कैसे होता है? जैसे फाइल कॉपी पेस्ट करते ना, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट किए, तो ये दोनों सेम ही रहती, कम नहीं होती। प्रेत भी ऐसे ही, वो एक जगह पे से 100 जगह पे खड़ा हो सकता है। शक्ति होती है प्रेतों की। 24/7 जाप करते टाइम बॉडी में मंत्र एनर्जी बनती ही पॉजिटिव, या पॉजिटिव एनर्जी जब बनती है तो ऐसा देखकर नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है? घर पर है तब तक तो ठीक है, पर जब आउटडोर जाते हैं भीड़ वाली जगह पे या कहीं भी तो मंत्र मानसिक चलता रहता है, तभी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचे? बिकॉज समटाइम नेगेटिव एनर्जी हैवी और मोर बैड, जो पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पर फिर जब ध्यान पर बैठे हैं तो बार बार उबासी और आंसू आते हैं, और बट कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाता है। पर हमेशा तो घर पर ही नहीं रह सकते, गोले बनने पर ये सब रुक जाता है क्या? हाउ टू स्टॉप फ्लो पॉजिटिव एनर्जी इनटू नेगेटिव एनर्जी? अब इनका ये बोलना है कि जो भाई अपने जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका एक ऑरा बन जाता है, एक आभा मंडल बन जाता है, एक रिंग और साथ में एक बॉल बन जाता है आपके चारों तरफ, वो लाइट के साथ में होता है। तो जब आप मॉल, स्टेशन जैसे पब्लिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे आप जाते हो ना, तो आपको वो एनर्जी खाने लग जाती है, वो आपका ऑरा को ख़राब करना शुरू कर देती है, नेगेटिव एनर्जी। तो बॉडी पेन होते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ, मेरा एग्जांपल है, मैं जब भी आज की डेट में भी, मतलब मैं जिस लेवल पे चल रहा हूँ आज की डेट में भी, अगर मैं मॉल मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, जब जैसे डीमार्ट चला गया मैं, या पब्लिक में से कहीं चला गया, काफ़ी लोगों के साथ में मिल लिया, स्टेशन के पास चला गया, अगर मैं 2 घंटे के लिए ऐसे ट्रैवल करके आ जाता हूँ ना, मैं इतना थक जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बॉम्बे से चल के आया हूँ। क्योंकि आप जितने ज़्यादा जाप शक्ति आपकी बढ़ती है, उतनी नेगेटिव एनर्जी आपको उतनी और अट्रैक्ट होती है, ऐसा है। तो क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम है, इसके लिए पॉजिटिविटी पूरी ड्रेन हो जाती है। तो फिर मैं घर पे आता हूँ, मैं इतना थक जाता हूँ, फिर मुझे नहाना पड़ता है, नहाने के बाद मैं बैठता हूँ और वो रिकवर करने के लिए 2-3 घंटे, 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 1 दिन निकल जाता है। उसके बाद फिर मैं जाप करते करते वापस से पूरा का पूरा हील हो जाता हूँ, ऐसा है। तो इसको रोका किसी भी तरीके से नहीं जा सकता। इसके लिए ज़्यादातर जो ध्यान मार्ग में होते हैं वो ज़्यादातर भीड़ और वगैरह की जगह से दूर रहते हैं। और क्योंकि आपको काम करना है, बस आपको इतना करना है, क्योंकि उससे कोई आपकी जान नहीं निकल जाती। आप 1 दिन तक थक जाते हो तो आपको जाप करते रहना है, ठीक है। जहाँ भी दिया जलेगा ना, वहाँ कीट पतंगे आएंगे, तो कीट पतंगे के डर से आप दिया नहीं जलाओ, ऐसा नहीं होता। आपको तो दिया जलाते ही रहना, वो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। फिर शक्ति भी तो बढ़ती है उससे, क्योंकि आपको मतलब ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, फेस करने की शक्ति बढ़ जाती है। नमस्कार भैया जी। अच्छा, ये भूत प्रेत के झपटे नहीं लगते हैं, ये सिर्फ आप नेगेटिविटी लोगों की ना, वो आपको अट्रैक्ट करती है, वो आपके गोले में आके एंटर होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं आपको भूत प्रेत लग जाते हैं, ऐसा नहीं, भूत प्रेत तो नहीं लग सकते, ऑरा को एंटर नहीं कर पाते भूत प्रेत। कोई बड़ी क्रिया होगी, चुड़ैल डाकिनी पिशाचनी भेजेंगे तब वो कम होता, नहीं तो ऐसा कोई नॉर्मल भूत, मेरे पास तो डेली कितने भूत प्रेत भेजे जाते हैं, ठीक है। नमस्कार भैया जी, मेरा प्रश्न, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कोई भी मंत्र बिना गुरु के रेख देख में जाप नहीं
करने से लोग पागल भी हो सकते हैं, सत्य है या गलत? कारण बताएं। गुरु से लिए हुए मंत्र के बिना अगर आप उच्चारण करोगे तो होगा क्या? देखो, अगर आप बगैर गुरु के मंत्र उच्चारण आप कितना भी कर सकते हो, मैं साधना करोगे तो बाधा आएगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मंत्र उच्चारण साधना में फ़र्क क्या है। मंत्र उच्चारण मतलब आप 24 घंटे जाप किए जा रहे हो, आप पूजा कर रहे हो तब कर रहे हो, काम कर रहे हो तब कर रहे हो, ये मंत्र उच्चारण है। साधना यानी जब आप बैठते हो एक आसन लगा के और आप उस मंत्रों का उच्चारण करते रहते हो, तो जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हो ना तो वो एनर्जी बाहर फैलने लग जाती है। तो जो दूर दूर से नेगेटिव एनर्जी ना, उनको दिखता है कि कोई अपनी तैयारी कर रहा है, तो भाग के आके आपके पीछे खड़ी हो जाती है, आपको झपटे मारने शुरू कर देती है, ताकि आप उसको करना बंद कर दो। क्योंकि आप जब सिद्ध कर लोगे तो आप सबसे पहले किसकी परेड लोगे? यही सारे प्रेतों की। ऐसा है, तो इतनी सी बात है कि गुरु, अब जब गुरु के थ्रू मार्गदर्शन लोगे तो क्या होगा? जब भी आप साधना जाप करने बैठोगे, आपके पीछे 2 देवी देवता के दूत आके खड़े हो जाएंगे। तो जब दूत खड़े होंगे तो नेगेटिविटी आपके पास आएगी नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन है। अब उसके बीच में आप जाप कर करके साधना पूरी कंप्लीट कर लोगे, अब तो खुद की सिद्धि हो गई, आपको तो टेंशन ही हट गया। उसके बाद भी प्रेत लग जाते, चलते फिरते प्रेत नहीं लगते, तांत्रिक की क्रिया वाले प्रेत लगते हैं, और वो भी अगर आप गुरु के अंडर हो तो आप जाके निकलवा सकते हो। प्रश्न 2, जिसके शरीर में प्रेत हो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करे या अन्य मंत्र जाप करे, बिना अपना प्रेत निकाल ले, बिना कपूर विधि के, बिना शनिधाम से जुड़े, बिना किसी गुरु के, तो इसका परिणाम क्या होगा? सिर्फ मंत्रों के जाप से आप, किसी भी भगवान के मंत्रों के जाप से आप ठीक कर सकते हो। ना कपूर विधि की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही जो भी 2-3 ऑल्टरनेट चीज़ आपने बताई है, शनिधाम के दूतों की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद की प्रोटेक्शन खुद की आपकी बनी होनी चाहिए। जैसे आपके पास एक सिद्धि है, मेरे पास में 6 सिद्धि है, 4 बेताल है, तो आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। मैंने जिस पे क्रिया की आप उसको झाड़ा लगा सकते हो, आप उसका प्रेत काटने की कोशिश करोगे, मैं देख लूँगा प्रेत काटने का सिस्टम क्या है, मैं 2 चीज़ भेज दूँगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है, फिर वो काम करना पड़ता है। ठीक है, प्रेत कटना, कुंडली जागरण, दृष्टि खोलना, सिद्धि प्राप्त, देव दर्शन क्या मिल पाएगा? कृपया विस्तार से बताने का कोशिश करें। ये सारी चीज़ आप धाम में आके सीख सकते हो। धाम में कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता, भैया जाप करने बोलते हो और आपके साथ में 2-4 शक्ति दे देते, आप जाप करके वो शक्ति को पूरा कर लेते हो तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। करीम जी, जब कोई बंदा रुद्राक्ष पहनता है और वो साधना में जुड़ी हुई है, क्या साधना में रुद्राक्ष या रुद्राक्ष माला पहनना गलत है? भाई, मेरे 3 एक्सपीरियंस ऐसे हुए जहाँ पे रुद्राक्ष के अंदर जाप भर गया था। इसका मतलब ये नहीं ब्रह्मांड के सारे रुद्राक्ष में प्रॉब्लम है। डिपेंड करता है आपको रुद्राक्ष की माला किसने दी थी, आपने कहाँ से ली थी, उसको पहनने से और लेने से पहले जो प्रोसेस फॉलो करना है आपने उसको किया कि नहीं। क्योंकि आप मंत्र जाप की बात नहीं कर रहे हो। मंत्र जाप आप कोई भी माला से उठा के कर सकते हो, आप कोई भी उठा लो माला और आप मंत्र जाप करो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप साधना कर रहे हो दृष्टि के लिए, कुंडलिनी के लिए, सिद्धि के लिए, तब आपको एक स्पेसिफिक चीज़ फॉलो करना पड़ता है। मैंने आज तक मैं ध्यान कैसे करें और जितने वीडियो बताए उसमें मैंने जाप करने के लिए माला को इंपॉर्टेंस इसके लिए नहीं दिया है क्योंकि आपको पहली सिद्धि के लिए कोई भी माला ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब साधना कर रहे हो, आपको उसको इंटेंसीफाई करना है, तब वो एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब आपने किधर से भी माला उठा ली, किसी के पास से भी ले ली और कैसे भी कोई भी गुरु के हाथ में से ले लिया। अब जैसे मैं मंदिर का महंत हूँ, पंडित हूँ, मेरे को चुड़ैल लगी हुई है, अब आपने मेरे से माला वो करवा के पावर दिलवा के ले ली, तो अब नेगेटिविटी आपको भी जुड़ गई। प्रेत नहीं आएगा लेकिन वो आपको नुकसान ही देगा, ये भी तो बात है। तो पहले उसको समझो। ऐसा है, छुरी गलत नहीं है, ठीक है, छुरी से भाजी भी काटी जा सकती है और किसी का मर्डर भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है किसके हाथ में हो। ऐसा, और मेरे 3 एक्सपीरियंस हुए जहाँ पे रुद्राक्ष में सारी शक्ति चली गई थी। अच्छा, ये किसी ने पूछा, जस्ट हैव अ सिली क्वेश्चन, आई एम अ मैनेजर इन अ कंपनी इन कनाडा, और उनके साथ ऐसा होता है कि वो जो उनका स्टाफ है, उनके वो जो जिस टीम को लीड करते तो वो उनको मतलब इतना सीरियसली नहीं लेते, वो ब्रेक्स लेते रहते और मस्ती मजाक करते और इतना सीरियसली नहीं लेते। और उनका ऐसा बोलना है कि मुझे हायर अथॉरिटी से बोला जाता है कि इन लोगों को फायर कर दो, तो मैं अगर कर दूंगा तो मुझे कर्मकांड तो नहीं लग जाएगा, मुझे दोष तो नहीं लग जाएगा। देखो, सबसे पहली बात, ध्यान भगवान अपनी जगह, काम धंधा अपनी जगह, फैमिली अपनी जगह, तीनों को इन्वॉल्व साथ में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप घर पे बैठ के ध्यान कर रहे हो, आप ऑफिस आवर्स में नहीं हो, आप अपने कलीग्स के साथ में हंसी मजाक कर रहे हो, गले मिल रहे, खा रहे पी रहे हो, ठीक है,
लेकिन जैसे आप ड्यूटी पे आते हो तो फिर आपको प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, और आपको उनको ये भी बताना है कि प्रोफेशनल होना क्यों ज़रूरी है। ये भी एक बात है। अभी 30 मिनट तो हो गया है, मैं एक सेकेंड वीडियो बनाता हूँ, उसके ऊपर एक अच्छा सा एक्सपीरियंस भी देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में मिलते हैं अपन। तो हेलो एवरीवन, ये अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का सेकंड पार्ट है। और ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं जैसे ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे कलीग्स या अगर मैं उनको डांट दूँ या फायर कर दूँ तो मुझे दोष लग जाएगा, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। तो सबसे पहली बात कि आपको ये उनको रियलाइज़ करवाना है कि प्रोफेशनलिज्म भी नाम की कोई चीज़ होती है, ना कि हर चीज़ में मस्ती मजाक। क्योंकि जो बंदा प्रोफेशनल नहीं है तो वो काम करने लायक में होता नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म, वर्क स्पेस में प्रोफेशनलिज्म ही चाहिए। आपका क्वालिटी और थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन काम तो, प्रोडक्टिविटी तो प्रोफेशनलिज्म से ही आएगी ना। आप काम ही पक्का करोगे तभी प्रोडक्टिविटी आएगी, नहीं तो आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे और बाकी सारी बातें भी होगी। तो उनको ये रियलाइज़ करवाओ। और दूसरा, उनको जॉब की इंपॉर्टेंस बताओ। उनको बताओ जो चीज़ की जॉब की तुम कदर नहीं कर रहे हो ना, वो जॉब के लिए लोग मतलब खून करने के लिए रेडी है। आज की डेट में लोगों के पास जॉब नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि हम कोई कंपनी पे एहसान कर रहे हैं काम करके। अगर आप कंपनी पे एहसान कर रहे होते तो आप काम छोड़ दो और आप अपना एक शॉप डाल दो, आप अपना एक बिज़नेस शुरू कर दो। लेकिन आपके अंदर वो कुव्वत है नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है नहीं, इसके लिए आप जॉब कर रहे हो। और आपको ऐसा लगता है कि मैं कंपनी को अचीव करके दे रहा हूँ और कंपनी को टारगेट अचीव करके मैं कंपनी पे एहसान कर रहा हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप इतने केपेबल हो तो आप जॉब छोड़ दो और बिज़नेस करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये वो लोगों के लिए था जो लोग प्रोफेशनल नहीं है अपने काम में। दूसरी चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बीपीओ सेक्टर में काम कर चुका हूँ 6 साल इंटरनेशनल बीपीओज में। कस्टमर सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करता था मैं। और कलेक्शन के प्रोसेस में भी मैंने काम किया है। मेरे 6 साल के करियर में मैंने कम से कम 8 से 9 कॉल सेंटर ज्वाइन किया। हाँ, मैं ऐसा था, मैं एक जगह पे काम नहीं करता था, मैं चेंज करते रहता था। तो क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं था ना इसके लिए। तो मेरे सारे जितने भी मैंने जगह पे काम किया ना, उसमें से जो सबसे बेस्ट मेरे टीएल्स थे, कलीग्स थे, वो सारे के सारे लोग मुझे आज भी याद है। और उन सारों के बीच में हम लोग का एक बीपीओ में मैं काम करता था, एपी सेंटर नाम है उसका, कॉल सेंटर है। और वहाँ पे हमारा टीएल था, उसका नाम है तुषार शेट्टी। यार वो इतना अच्छा बंदा था ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 टीम थी, ठीक है। एक ये टीम, एग्जांपल ले लो, ए टीम है, और एक ये तुषार की टीम है। हम लोग तुषार की टीम में थे। ये ए टीम का ना जो टीएल था ना, वो हमेशा अपने कलीग्स को चिल्लाते रहता था, जल्दी करो, उनको ब्रेक लेने भी नहीं देता था। क्या कर रहे हो तुम लोग, टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ उन लोग का, ये ट्रेनिंग सेशन, वो ट्रेनिंग सेशन, हम लोग लॉग आउट करते थे और उन लोग का एक ट्रेनिंग सेशन चलता रहता था, टीम फॉलोअप होता रहता था, ये सारा कुछ चलता रहता था, ठीक है। तुषार की क्या आदत थी, तुषार को हम लोग बोले तुषार ब्रेक चाहिए, देखो भले से हम दिन में 10 ब्रेक ले ले, वो बोले तुषार आज लॉगिन करने का दिल नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, लॉग आउट मारते, ठीक है। वो ऐसे काम करता था। यानी जो दूसरे, जो हमारे स्टाफ, हमारी टीम मेंबर्स है, हम लोग बोले आज दिल नहीं कर रहा है यार, मतलब लॉग आउट, बोले हाँ लॉग आउट करते, हाँ बैठ, साथ में बैठ गया, और क्या चल रहा है घर पे, कैसे चल रहा है, अपना काम भी करता था, हम लोग से बात करता था। उसने हमारे साथ में एक ऐसी रिलेशन बिल्ड कर दी थी ना। वो कभी बोल दे, अब्दुल बोले यार परसों 4 जन ने छुट्टी मारा है, तू आ जाएगा क्या। मतलब आज जाएगा, अरे तू बोल कब आना है, मैं आ जाऊँगा। बोले थैंक यू यार। अरे मतलब थैंक यू मत बोले, क्योंकि उसने हमसे ऐसी एक ब्रदर की तरह रिलेशन बिल्ड करके रखी थी ना, कि ये टीम ये देखती थी कि ये टीम वाले कभी डिसिप्लिन नहीं रहते, घूमते फिरते रहते। इन लोग कभी भी चाहे दिन में 10 ब्रेक लेते, लेकिन हमेशा हमेशा हमारी टीम के ही टारगेट अचीव होते थे, क्योंकि सारे के सारे लोग दिल से काम कर रहे होते थे। समझ रहे हो। उसने एक ऐसी टीम बिल्ड करके रखी थी। उन्होंने उन लोगों को पर डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं कि ब्रेक क्यों नहीं। उसने बोला भाई मेरे को सिर्फ टारगेट चाहिए, तेरे को जो करना है कर, तू तेरा टारगेट 10 दिन में कवर कर और महीने का 20 दिन आके तू बैठा रहे। उसका ये हिसाब था, और ये चीज़ उसने बिल्ड की थी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी अपने काम में चीज़ शेयर किया, और हम लोग सारे लोग वो टारगेट अचीव करते थे और ये टीम नहीं कर पाती थी, जबकि इन पे रोज़ चाबुक पड़ते थे। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो तुषार जैसा टीएल बनो। जब आप अपनी टीम को समझाओ कि भाई मैं तुझे ये नहीं बोलता ब्रेक पे मत जा, और ब्रेक तू 2 घंटे का ब्रेक लेना, तेरी 9 घंटे की शिफ्ट है, 1 घंटे का ब्रेक है, तू 4 घंटे का ब्रेक ले, लेकिन टारगेट तो बना के दे दे। ये तो समझ। हम लोग ओटी करते थे, ओवर टाइम करते थे, 9 घंटे की शिफ्ट खत्म होने 4 घंटा कॉलिंग और करते थे, क्योंकि हमारी रिलेशन उसके साथ में ऐसी थी। तो ये एक एक्सपीरियंस था। बाकी आप खुद समझदार है, कंपनी में काम कर रहे थे, और मैंने भी बहुत कंपनीज़ में काम किया है। कभी किसी दिन अपने बारे में बताऊंगा। छोटा सा खाली एक हिंट दे देता हूँ।
मैं जब 6th-7th में था ना, 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में था मैं, तो रोड पे जो बाकड़े लगते हैं ना, उस पे जो वो लेडीज़ नहीं बाल के बक्कल और वगैरह वगैरह बेचते, मैं वहाँ जाता था। मुझे दिन का 15 रुपया मिलता था और मैं अपनी बुक्स लेके जाता था। मैं पढ़ाई में तो नहीं था इतना अच्छा, डफर ही था, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में हमेशा एक्सपर्ट था। मतलब मैं हमेशा छानबीन, स्पोर्ट्स, गैजेट्स को लेके कुछ ना कुछ करते रहता था। मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी, मैं काम करता था, ठीक है। फिर मैंने सेल्स में, मार्केटिंग में और कॉल सेंटर में, और एंड में मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया। अगर कोई गुरु गुजर चुका है तो आपको उनकी सिद्धि के पता चल जाएगा, जैसे आप सब गुरुओं की चेक कर रहे हो कि अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। गुरु नहीं, मैं किसी को भी चेक कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई बोलेगा मेरे दादाजी के पास कोई शक्ति आती, तो मैं उसके दादाजी को देखता हूँ तो कभी शक्तियाँ नहीं दिखती। मैं बोलता हूँ दादाजी के पास कौन सी शक्ति आती, तो मुझे वो टाइम दिखने लग जाता है जब उनके पास शक्तियाँ थी। फॉर एन एग्जांपल, मेरी एज आज 35 है, 40 ईयर्स तक मेरे पास सिद्धि रहती, 40 ईयर्स के बाद चली जाती है। तो मैं अगर देख रहा हूँ दादाजी को तो नहीं, जैसे मैं अपने आप को देखूँगा तो नहीं दिखेगा, तो मुझे वो फ्रेम देखना पड़ेगा कहाँ पे वो सिद्धि खड़ी है। 35 और 40 में मुझे दिखाई देगी। तो वो किसी के लिए भी मैं देख सकता हूँ कि उस टाइम पे इसको लाइफ में कभी ना कभी, जैसे मैंने बताया, मैं 1 2 3 करके देखता हूँ। जैसे मैं ऐसा देखूँ कि कोई बंदा है, उसके पास कोई सिद्धि थी, तो उसने कितनी लाइफ जी, 60 साल, तो 10 20 30 40 50 60, 60 साल में एक जगह पे वो खड़ी दिखाई देगी, तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, 30 to 40 में, फिर मैं 30 to 40 को 10 करके देखूँगा, तो मेरे को दिखाई देगा 31 से लेकर 35 के बीच में सिद्धि थी। ऐसे करके मैं देख लेता हूँ। फिर वो सब्जेक्ट मेरे पास दिख जाता है, फिर दिख जाता है वो बैठा हुआ है, उसके बाजू में सिद्धि खड़ी है, वो काम कर रहा है, तो उस तरीके से देखा जा सकता है। तो गुरुओं की सिद्धि, ऑफकोर्स गुरुओं की सिद्धि, शक्ति, उनके काम करने की शक्ति, उनका काम करने का प्रोसेस, वो जब काम कर रहे होते थे, शक्तिपात कर रहे होते थे, क्या होता था, जैसे ओशो, तो ओशो का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। ओशो पे मैंने बहुत स्टडी की, जग्गी देव, सदगुरु वासुदेव, उन पर भी बहुत स्टडी की, बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता है उनके बारे में। मेरे को नहीं, बहुत सारे लोग जिनकी दृष्टि खुली, उन लोग चेक कर सकते हैं। सबका अपना अपना लेवल होता है, ठीक है। सॉरी, तो किसी ने पूछा है कि भैया बिना गुरु के क्या मेडिटेशन करना सही है? मेडिटेशन कर सकते हो आप, सिद्धि साधना के लिए आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर जाप करते हैं तो बहुत सारी बुरी शक्ति आती है, अट्रैक्शन होता है, ऑफकोर्स होता है। ऐसा मन्नू भैया ने कहा था एक वीडियो में, क्या नॉर्मल मेडिटेशन में बुरी शक्ति अट्रैक्ट होती है, या फिर जो जाप मेडिटेशन करते हैं उसमें ये सब होता है? मेडिटेशन ध्यान करके आप साधना कर रहे होते हो ना, तो नेगेटिविटी तो कहीं भी आ सकती है। उल्टा मंत्र जाप से आप प्रोटेक्टेड होते हो, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान बहुत बार नेगेटिव एंटिटी भी आपके साथ में आ जाती है काम करने के लिए, लेकिन मंत्र जाप से फिर भी आप प्रोटेक्टेड रहते हो। और अगर हम इसे चक्रास को एक्टिवेट करने में, क्या हम उतनी ऊर्जा संभाल लेंगे? क्या हमारी बॉडी, हमारी माइंड उतनी ऊर्जा के लिए केपेबल है एज ए नॉर्मल पर्सन? नॉर्मल पर्सन के लिए अगर आप कुंडली मेडिटेशन कर रहे हो ना, सबसे बेटर है गुरु की अंडर करो तो ठीक है। अगर आप योग के थ्रू कर रहे हो तो आप एक एक चक्र के थ्रू जाओगे। अगर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस से भी वो होगा, लेकिन आपका प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगी। मंत्र जाप से सारे चक्र एक साथ काम करने लग जाते हैं, क्योंकि बाहर की शक्ति आपके साथ में काम करने लग जाती है। अगर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ योग और बगैर मंत्र की जाप के सिर्फ मेडिटेशन करना है मुझे, सिर्फ मैं चुपचाप बैठा रहूँगा ध्यान लगा के, तो करने को लिए तो तभी कर सकते हो, लेकिन आपका काम प्रोग्रेस स्लो हो जाती है और कुछ नहीं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने ये काम किया होता, मैं सोचता कि नहीं मैं खुद से नहीं करूँगा, खुद से ही करूँगा, मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा, मैं इस लेवल तक पहुँचता नहीं। अब आप बोलते हो सकता है ना कि आप लेवल तक नहीं पहुँचते, लेकिन आप देवी देवताओं की शक्ति को तो पुल नहीं करते, आप खुद से ही कर रहे होते। सही बात है, खुद से पुल कर रहे होते। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया, गुरु एक GPS की तरह काम करते। गुरु हमें गाइड करते कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना है। अगर आपके साथ में मान लो कोई शंकर भगवान के रूप में आ गया और वो आपको बोलने लग गया कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, या जो भी रूप में, या वाइट लाइट आ गई आपके सामने और बोले कि आपकी हेल्प करता हूँ, आपको क्या पता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? दूसरी चीज़, आज मैंने ये चीज़ को भैया के गुरु के अंडर रह के मैंने कोई तंत्र क्रिया साधना नहीं किया, मैं सिर्फ मेडिटेशन करता था, ध्यान जप करता था। वो जो सिद्धि बन गई, आज उसको यूज़ करके मैं इतने सारे लोगों के लिए जो काम कर रहा हूँ ना, उतने सारे लोगों की दुआ लगती है। वो दुआ लगने से बहुत सारे पिछले कर्म ख़त्म हो जाते हैं। आप सोलो में प्रैक्टिस करोगे तो आपके कर्मों के कारण ही आप बहुत सारी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे, ये भी एक बात होती है। बाकी सब आपके ऊपर है। हाउ यू कैन सी दीज थिंग्स, क्या आप भी सिद्ध पुरुष है? क्या
क्या हो सकते हैं पुरुष है क्या हो सकते हो अपने बारे में बताइए। अच्छा, सिद्ध पुरुष नहीं हूँ मैं, लेकिन सिद्ध पुरुष मुझे गुरु मत बनाओ। अपने भगवान को, अपने ईष्ट में विश्वास करके उस पर नाम लो, सब कुछ हो जाएगा। सी थिंग्स, क्योंकि मैडम मेरी दृष्टि, किसी ने पूछा हाउ कैन यू सी थिंग्स, क्या आप भी सिद्ध पुरुष है? सिद्ध पुरुष होना ज़रूरी नहीं है। थर्ड आई खुली हुई है, थर्ड आई तंत्र के थ्रू भी पूरी कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसे ही सिद्धि के थ्रू भी देख सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करता हूँ। जैसे मेरी दृष्टि भी खुली है, मैं सिद्धि को भी यूज़ करता हूँ, स्क्रीन को भी यूज़ करता हूँ। मेरे पास बताने वाली सिद्धि है जो मुझे चीज़ें बताती है कि ये ऐसा है, ऐसा है। फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली सिद्धि, ऐसी बहुत सारी शक्तियों को मैं एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं डिटेल में चीज़ें देखता हूँ, बताता हूँ, समझ में आती मुझे। मुझे कोई सिद्धि की भूखी नहीं हूँ, मुझे बस कुछ ऐसा बताइए जिससे शिवजी मेरे आसपास हमेशा रहे और एकदम साथ रहे मेरे। सिस्टर क्या कर रही हो आप? शिवजी आपके साथ रहेंगे तो माता पार्वती के साथ कौन रहेगा? ऐसे काम मत करो, घर में झगड़े लगा देंगे, उनको वहीं रहने दो। और ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते रहो, उनकी कृपा हो जाएगी। शंकर भगवान को बुला रहे हो, माता पार्वती मुझे मार खिलाएगी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी पर तांत्रिक क्रिया हुई हो और फिर भी वो ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर रहा हो, तो क्या जाप से क्रिया कट जाती? ऑफ कोर्स जाप से क्रिया कट जाती। आप अपनी इंटेंसिटी इतनी बढ़ा दो, आपको प्रेत लग गया, मान लो आप पे तांत्रिक ने क्रिया कर दी, आप 10 जगह घूम के आ गए हो, 10 जगह जाके आ गए और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी में बिलीफ नहीं है आपकी, आप बैठ बोले भगवान तू और मैं 1 on 1, अभी अपुन ही काम करना है, भाड़ में गई सारी दुनिया, सब झूठे, मैं बैठा हूँ, चलो जाप चालू कर दो। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, इंटेंसिटी इतनी बढ़ा दो। अगर तुमने खुद के जाप से प्रेत को मार दिया ना, तुम्हारी पूरी लाइफ में तुमको प्रेत नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति इतनी बन गई होती है। ठीक है, हमारे पे रोज़ प्रेत भैया ही आते हैं और हम रोज़ भैया को फ़ोन नहीं करते। भैया ने आपको बता दिया तुम लोग जाप करते रहो, बस प्रेत आएगा, तुम्हारी शक्ति देख के चले आएगा। तो जब दबाव पड़ता है, कुछ नई क्रिया होती है, हम लोग देखते हैं हाँ भाई कोई बड़ी, और छोटे मोटे प्रेत से हम लोग कुछ नहीं होता। हम लोगों के लिए भेजने के लिए उस लेवल की चीज़ आनी चाहिए, कोई बड़ा बेताल आना चाहिए, कोई बहुत बड़ा जीन आना चाहिए, कोई बड़ी डाकिनी पिशाचिनी आनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी चुड़ैल आनी चाहिए, तब जाके हम लोगों पे असर होता है। और असर ऐसा नहीं कि हम सर घुमाने लग जाते हैं, असर मतलब सर दर्द होना शुरू होएगा, दबाव आने लगेगा, पता चल जाता है, जैसे स्क्रीन पे देखो पता चलता है कोई नया है। तो जो दूतों की मदद से हम भिजवा देते, जो दूतों की मदद नहीं करते तो फिर हमको ध्यान लगा के बैठना पड़ता है, 3 घंटे 4 घंटे जाप करने पड़ते, उनकी शक्ति पूरी की पूरी ड्रेन करनी पड़ती है फिर, और सारे दूतों को भी यूज़ करना पड़ता है। ये प्रोसेस के थ्रू फिर भिजवाते हैं। अच्छा, किसी सिस्टर ने पूछी है कि ड्यूरिंग दोज वीक्स ऑफ द मंथ, यानी पीरियड्स के टाइम पे जाप करना अलाउ है आसन पर जाप नहीं करना है, माला हाथ में लेनी नहीं, भगवान की किताब को हाथ नहीं लगाना, भगवान की मूर्ति को नहीं, मंदिर को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ मानसिक जप चालू रखना है। मानसिक जप कैसे करना है? चलते फिरते उठते बैठते, आसन पे बैठ के नहीं। ड्यूरिंग दोज वीक आपको माला ना हाथ में लेनी, आसन कुछ भी नहीं, बस मानसिक जप चालू रहना है, बस और कुछ नहीं। किसी ने पूछा है कि शनिधाम के दूतों को हम रात को बुला सकते हैं क्या प्रेत निकालने के लिए, जैसे दिन में प्रार्थना करते हैं? बुला सकते हो, आप बुला सकते हो, बस आपको रात में टॉर्च लेनी है, क्योंकि उनके पास टॉर्च नहीं होती। क्या है यार, अरे भाई बुला सकते हैं, 24 घंटे भगवान और देवताओं के लिए दिन रात नहीं होते, वो 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, आप जब चाहे बुला सकते हो, लेकिन टॉर्च साथ पे रखता। सर कुल के बारे में बताइए, क्या कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हिंदू पढ़ सकते हैं, कब यूज़ होते हैं? कुल 3 कुल 4 कुल बोलते हैं। कुरान की 4 आयत है, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह काफिरून। ठीक है, ये 4 आयत है। ये प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जब जादू हुआ था तो खुदा ने ये 4 आयत भिजवाई थी। ये जादू के तोड़ के लिए, अगर आप पे जादू होता है, तंत्र क्रिया होती है, उसको तोड़ने के लिए ये आयत आई है। इसको कौन पढ़ सकता है? इसको ब्रह्मांड में कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है।
कितने प्रकार के है वो मैंने बता दिया। और उसका काम क्या है, सूरह इखलास जो मैं पढ़ता हूँ, जिससे मैंने सारे में जो 24 घंटा पढ़ता हूँ वो उसमें से ये एक है। सूरह इखलास ये कुल है, 4 कुल में से ये एक है। इसको मैं 24 घंटा पढ़ता हूँ। यही मैं लोगों के सर पे हाथ रख के पढ़ता हूँ। तब मैं सूरह फलक, सूरह इखलास, नास, जादू का तोड़ है। जो इसको कंटिन्यू पढ़ता रहता है 24 घंटा, उन पर जादू असर नहीं करता, भूत प्रेत जिन्नात असर नहीं करते, तंत्रिक क्रिया असर नहीं करती। इसे कौन पढ़ सकता है? कोई भी। कौन नहीं पढ़ सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। क्यों पढ़ना चाहिए? ये भगवान के शब्द है, वर्ड ऑफ गॉड्स। यहाँ पे अल्लाह ने अपनी तारीफ़ बताई गई है। तो आप वो पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। आप उसके ट्रांसलेशन पढ़ना, सूरह फलक इन हिंदी, सूरह फलक इन इंग्लिश डालोगे तो वो ट्रांसलेशन आएगा, पढ़ सकते हो। क्या हिंदू पढ़ सकते हैं? कब यूज़ होते हैं? भगवान की किताब में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। सिविलाइजेशन कम्युनिटी की बात हुई है, जुडाइज़म की, जेरूसलम की, जूस की वगैरह की। ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हो कि जो हिंदू मुसलमान होते हैं, और अभी उसके लंबी स्टोरी है, अपन वहाँ तक नहीं जाते। तो भगवान अल्लाह ने सारे इंसानों को बनाया है, वो उसी के है। जैसे हिंदू धर्म में कृष्णा भगवान ने सबको बताया, वैसे अल्लाह ने सारे इंसानों को बताया। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हिंदू नहीं पढ़ सकता और मुसलमान सब पढ़ सकते हैं। मैं सारे ग्रंथ कैसे पढ़ लेता हूँ ऐसे। ये जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं ना, इन लोगों ने धर्म को बर्बाद करके रखा है। धर्म ने अपने आप को बर्बाद नहीं किया है। धर्म तो सबसे बेस्ट चीज़ है यार। लेकिन ये जो बता रहे हैं ना कि धर्म क्या है, इन लोगों ने सारों ने सबको बर्बाद करके रखा है, बस, और कुछ नहीं। और अपने धर्म के अपने मंत्र को वीक मत समझो। आप ये सोचोगे कि हम ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं, हमारे धर्म में शक्ति नहीं है तो हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, तब तो और भी काम नहीं होगा। मेरा काम क्यों होता है? क्योंकि मेरी बिलीफ सब लोगों के लिए एक है, और आप भेदभाव करते हो कि मेरा मंत्र बड़ा, उसका मंत्र छोटा। सारे मंत्रों में सेम शक्ति है। भैया एक जवाब दीजिए, क्या ब्रह्मचार्य रहकर डेली जाप करने से, सीमन सेव करने से हमें पावर मिलती है? अगर सीबल वेस्ट किया जाए तो हमारे अंडर जो पावर वो कितनी होती है? यार कुछ पावर नहीं जाती, ठीक है। जितनी जाएगी उतनी नहीं जनरेट हो जाती है। ये भ्रम छोड़ दो कि इससे कुछ बढ़ता कम होता है। ये वो प्रो लेवल के लोगों के लिए भाई, बूढ़े 40-45 के बाद तो आदमी ऐसी संन्यास ले लेता है, तो वो तो फिर अलग। बाकी ये बताया क्या इसका इम्पोर्टेंस, लेकिन आप उतना फॉलो कर रहे हो। आपने वेद पढ़े, उपनिषद, भगवत गीता पढ़ी, आपको सारा ज्ञान है। शास्त्र पढ़े आपने, 4 पुराण, सारे पुराण्स पढ़े। पुराण्स तो नहीं पढ़ने चाहिए बस, लेकिन उपनिषद, भगवत गीता, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी नहीं। आपने अपने कर्म निभाए नहीं। आपने अपनी सेविंग्स बना के रखी, सामने वालों के लिए नहीं। आपने अपने माता पिता के लिए सेविंग्स बना के रखी है, बीवी बच्चों के लिए सब कुछ सेटल करके रखा है। और आपने क्या अपनी बीवी की परमिशन ली है कि मैं काम कर सकता हूँ क्या? ये सारी चीज़ नहीं करे, वह खुद के लिए एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ये तो वो है, क्या बोलते हैं, सेल्फिशनेस। ऐसा नहीं करना। नाम था हमें तब में कमी होगी पीछे। हैव यू एवर सीन योर पास्ट लाइफ? नहीं, मेरे पास शक्ति है देखने की, लेकिन मैं देखता नहीं। ना मैं पास्ट देखता हूँ, ना मैं फ्यूचर देखता हूँ। जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान में जब दृष्टि खुल जाती है तो दृष्टि खुलने के बाद बहुत सारी सिद्धि हमारे पास में आती है, एक के बाद एक। तो अपन देवी देवता सिद्धि जो खड़ी होती है उसको पूछते हैं किस चीज़ की सिद्धि है, तो वो देवी बताती है इसका क्या काम है क्या नहीं है। तो ये मैं खुद के लिए नहीं काम करके जब मैं दूसरों के लिए करता हूँ तो मुझे ज़्यादा ग्रेसफुल मिलता। तो ये जो सिद्धि है, ये मैं ग्रहण इसके लिए नहीं करता क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एक तो इस्लाम में चीज़ की मनाही है, दूसरा इस पर कोई 100% ऑथेंटिक बात होती नहीं है। दूसरों को मैं ऐंठने के लिए, ताकि मेरे पे सामने वाला कन्विंस करे हो जाए कि मुझे सही में दिखता है, उसके लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कोई मुझे पूछेगा भैया हम तो मानते नहीं आपको दिखता है, चलो हमें ये देख के बताओ, तो मैं उससे बात भी नहीं करूँगा। मैं एक काम करो, आप उठ के चले जाओ, क्योंकि यहाँ मैं किसी को जस्टिफाई करने नहीं बैठा मुझे क्या दिखता नहीं दिखता। मैं यूज़ उसको भी कर सकता हूँ, लेकिन ये तो सवाल ख़त्म ही नहीं होने वाले ना। ये तो हर दूसरा आदमी आएगा बोलेगा भाई हो सकता है ये जो पहला वाला था ये तो आपसे मिला हुआ हो, तो हमारे घर के बारे में बताओ। अब उसके बारे में बताऊंगा तो तीसरा वाला मिलेगा, हो सकता है ये दोनों आपसे मिले हो, हमको बताओ। तो ये मैं किसी को प्रूव करने नहीं बैठा हूँ। मेरा काम है गाइड करना, प्रेत का निवारण करना, मैं उस पर काम करता हूँ। मेरे को 100 लोगों को अपना घर बता दूंगा कि मैं हाँ तुम्हारे घर में ये है। अब इनको कंफर्म हो जाएगा कि भाई दृष्टि खुली है इसकी, ठीक है।
अब उसके बाद मैं जितनी बातें बताऊंगा उसकी क्या गारंटी हो सच है कि झूठ है। जैसे मैंने आपको बता दिया, आपका रूम नंबर है फॉर एन एग्जांपल 203, आप घर में एंटर करते हो, सोफ़ा है ब्राउन कलर का है, सामने भगवान की वाली फ़ोटो लगी, बुक लगी, अब आप बिलीव कर लोगे। अब आपके घर में प्रेत नहीं, मैं बोलूँगा आपके घर में 4 प्रेत है और वो किसी की क्रिया से नहीं निकलेंगे, और उसके लिए इतनी बड़ी सामग्री लगेगी, 50,000 रुपये लगेगा, ये लगेगा, फलाना टिमका लगेगा, हो गया धर्म भ्रष्ट आपका। समझ रहे हो? तो ये चक्कर में मत पड़ो। और ये तो किसी ने मेरे लिए पूछा था कि हैव यू सीन अ पास्ट लाइफ, नहीं मैंने नहीं देखा, और मैं देखता भी नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खुद के लिए यूज़ नहीं करके दूसरों के लिए काम करता हूँ ऐसा। जैसे मैं खुद को रोज़ देखता भी नहीं मेरे पीछे प्रेत है कि नहीं, क्योंकि मैं देखता तो फिर मैं परेशान, अरे यार 4 नए आ गए, अभी फिर ध्यान लगाना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, अगर हमें दुनिया में बहुत सारी सिद्धियाँ हासिल कर लूँ और अगर कोई बोले हमें प्रूफ करके दिखाओ विदाउट टच किए, तो हमें कैसे उसका प्रूफ कर सकता है? ये आप सवाल इसके लिए कर रहे हो क्योंकि आप धाम से जुड़े नहीं हो, और या शायद आपने मुझे देखा नहीं है धाम में। मुझे बहुत बार किसी को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं शक्तिपात भी कर दूंगा, और भैया को भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब क्योंकि मैं शक्तिपात भी कर दूंगा और मैं कुंडलिनी जागरण भी कर दूंगा, आपको चैनल एनालाइज भी करा के दे दूंगा। और डिपेंड करता है आप क्या पूछ रहे हो कि ये शक्ति जो है कि अगर हमने दुनिया में बहुत सारी सिद्धियाँ हासिल कर ली और अगर कोई बोले हमें प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ सामने वाला कैसा मांग रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव? अगर किसी को प्रेत है तो पॉजिटिव सिद्धियों को यूज़ करना पड़ेगा, और अगर कोई अच्छा भला है तो 2 चुड़ैल भेज दूंगा, मैं बंदा सर घुमाना शुरू कर देगा घर पे। शुरुआत में ऐसा होगा, उसको बुखार हो जाएगा, उसका सर भारी हो जाएगा, उसको बहुत इंटेंस पेन होगा, तो समझ में नहीं आएगा, डॉक्टर की दवा भी काम नहीं करेगी। तो प्रेत भेजने से पहले ये होता है। फिर जब प्रेत रमना शुरू होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि प्रेत जब बॉडी में आता है तो आपको 2-5 साल तक पता नहीं चलता है, आप उसको बीमारी समझने लग जाते हो। लेकिन वो 2-5 साल के बाद जब रम जाता है और आप कोई किसी के पास जाते हो, कोई गुरु के पास या कोई तांत्रिक बाबा ओझा के पास, वो आपको बताता है कि भाई तुझे तो प्रेत लगा हुआ है, भाई आप बहुत अच्छे हो, ईश्वर आपको सदैव खुश रखे, जय शनिदेव, जय मन्नू भाई। अच्छा, आपको भी खुश। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग है। भैया, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जाप से एक्सटेंड होती है या ध्यान करने से? ब्रेन की फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड नहीं होती, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की जो मैचिंग है ना उसको स्लो किया जाता है ध्यान में, तो जितनी स्लो वो होगी उससे आपका उतना ध्यान बढ़ेगा। जाप से कोई लेना देना नहीं है ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का। पावर को खींचने के लिए जाप लगते हैं, लेकिन वो अलग है, उसमें भी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, लेकिन वो लंबी सांसों से किया जा सकता है। तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो करने के लिए ध्यान है, ठीक है। दूसरी चीज़, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी आप कितनी चीज़ों से कर सकते हो। एक, म्यूज़िक से, बहुत सारे यूट्यूब पे म्यूज़िक है, अल्ट्रा वो साउंड है जिसको सुन के आप ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो कर सकते हो। दूसरा, देख के, जैसे हिप्नोटाइज करने के लिए जो बोल होता है, या कोई सेटिस्फाइंग वीडियो यूट्यूब पे आप देखो, तो ये देखते ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। टेस्ट से, जैसे मीठा हो गया तो सेलेक्टेड नशे की चीज़ें होती है, जब आप वो टेस्ट कर लेते हो तब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। और टच से, जैसे आपको कोई मसाज कर रहा हो, यानी जितने अपने सेंसेशन वाले पॉइंट है ना, सबके थ्रू ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को स्लो और फास्ट किया जा सकता है। तो सेम प्रोसेस मशीन और बगैर ध्यान किए भी, सर्टन ड्रग्स लेके और सर्टन प्रोसेस मशीन के यूज़ करके ब्रेन को ध्यान की पोजीशन में लाया जा सकता है, ऐसा है। लेकिन वो लिमिटेड हो जाता है, और जब आप खुद से सीख जाते हो तो फिर आप 24 घंटे कर सकते हो वो चीज़, एनी टाइम। जैसे मुझे सर्टन बैठ के आसन लगा के ध्यान लगने की ज़रूरत नहीं, मैं 1 सेकंड के लिए ऐसा करूँगा ना तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस चैनल मेरे को थोड़ा सा फटाफट चक्रों को अलाइन करना है, सहस्रा तक लेके आना है, 2 मिनट लगेगा और फिर ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। भैया, एस्ट्रोलॉजी एंड प्लैनेट्स वीडियो बनाइए कि कैसे आपने प्लैनेट्स अच्छे करे, कैसे अपने पूर्वजों को खुश करे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स के बारे में इसके लिए नहीं बताता क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और वो सिंपल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि 2+2 4 है, वो क्वांटम फिजिक्स की तरह है, यानी 2+2 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, और वो आपको भगवान से दूर ही लेके जाएगी, ना कि भगवान की तरफ। तो अगर आप ये सोच, देखो मैं कोई अंगूठी, कोई पत्थर, कोई माला, कोई ताबीज़ कुछ नहीं पहनता। मेरी राशि में मुझे ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, इसी वजह से मैं ज़्यादातर ब्लैक कलर पहनता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। जब मैं पढ़ लेता हूँ कि आसन लगा कि जब ध्यान करना है तो ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ, वेस्ट की नहीं साउथ की तरफ होना चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए मैं वहीं करता हूँ।
मैं रिचुअल्स को फॉलो करता ही नहीं हूँ, मेरी बिलीफ गॉड में। अगर आप ये सोच लो ना कि मंडे को पीला पहनना है, ट्यूसडे को लाल पहनना है, फलाने दिन ये चप्पल पहननी है, ये धागा पहनना है, ये चावल उधर डालने हैं, वो दाल उधर डालनी है, फलाने दिन को वो दूध में पानी डालना है, नारियल लेके उस जगह पे रखना है, ये सब करते रह जाओगे और भगवान को भूल जाओगे। ये बात है। इसके लिए ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये ग्रह क्या है और ये फलाना क्या है, स्टोन्स क्या है, माला कौन सी है, क्या है। भगवान का नाम लो कंटिन्यू, उसी से सब कार्य काम। भगवान का नाम इतने ले लो कि ग्रह अगर बाधा में भी होंगे ना तो अपने आप अलाइन हो जाएंगे। ऐसा है। मेरी राशि में काला नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं पहनता ही हूँ बहुत शुरुआत से। मेरे को 15-20 साल पहले किसी ने बताया था, मैं तब से मेरा फेवरेट ब्लैक ही है, जबकि मुझे नहीं पहनना चाहिए। तो ये बात है, क्योंकि मेरी बिलीव गॉड की तरफ है। आप रिचुअल्स और ये सब कस्टम्स को छोड़ के गॉड में बिलीव करोगे तो सब काम आसान हो जाएंगे। तो जितना हो सके ये ग्रह और ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ो, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसको समझा जा सकता है, इसको साइंस की तरह यूज़ करा जाता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो साइंस के चक्कर में लग लग के कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो सबसे बेस्ट भगवान की प्राप्ति, ध्यान। ठीक है। तो अपने प्लैनेट्स अच्छे करने के लिए आपको लगता है आपको उन प्लैनेट्स को ये सब अलाइन कर सकते हैं? नहीं, भगवान कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके। कैसे अपने पूर्वजों को खुश करें? पूर्वजों को खुश करने के लिए आप ये करो कि डेली चैरिटी के काम करो, किसी को खाना खिला दो, किसी को कुछ कपड़े या कुछ दान दे दो, किसी की 2 रुपये की मदद कर दो, और डेली जाप करो, पूजा करो, उसमें अपने भगवान से ये संकल्प करो, ये प्रे करो कि हमारा ये सारा पुण्य हमारे पितरों को दे। ऐसा तो उससे अपने पितर जितनों को खाना खिलाओगे, रोज़ किसी एक वक्त का खाना किसी गरीब को खिला दो, और ये प्रे करो कि भगवान इसका फल हमारे पितरों को देना, तो वो उनके लिए होना शुरू हो जाएगा। यानी पूर्वजों को देना, तो वो पूर्वजों को सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पूर्वज मर गए, उनको अभी कोई सवाब मिलने वाला है नहीं, तो आप ही हो जो उनको सवाब दिला सकते हो। तो आप जितने अच्छे कर्म करोगे, आप ये प्रे करो कि भगवान मुझे जितने भी दुआ लगती है मेरे पूर्वजों को दे, तो वो पीछे अब वो साफ़ हो जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएंगे, उनको भक्ति मतलब उनको शक्ति मिलेगी, तो वो आपको भी बहुत हेल्प करेंगे। ये भी बात है। ठीक है। कुंडली के ऊपर वीडियो भैया कैसे अच्छा करें भाई? अच्छा, ये कुंडली ने लिखा है, कुंडली नहीं है, कुंडली है भाई। कुंडली वगैरह की मैं इंटरेस्ट भी नहीं लेता, मैंने थोड़ी स्टडी की और वो बहुत बोरिंग है। तो वो ठीक है, आप किसी और से यूट्यूब वगैरह से फॉलो कर लो। फिर किसी ने बहुत सारे स्वामियों के नाम दिए हुए, मतलब गुरुओं के नाम दिए हुए मुझे चेक करने के लिए। तो भैया क्या आप प्लीज़ इनके बारे में बता देंगे? दिनेश्वर महाराज, गुरु शरण जी महाराज, स्वामी नारायण। तो मैंने किसी की स्टडी की नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। शिरडी वाले साईं बाबा मैंने दर्शन भी किए, मिलने भी किया, और मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ कि मैं 3 बार शिरडी गया और मैंने तीनों बार साईं बाबा के दर्शन नहीं किए। अब ये भी समझ लो। किसी दिन बताऊँगा क्या वो स्टोरी थी। और जैसे बचपन में गया था और बहुत पब्लिक थी, एकदम पीछे बैठा था, आरती के टाइम पहुंच गया था, और बाद में जब पब्लिक आगे बढ़ के बाहर निकलने गई तो मैं गलती से डायरेक्ट पब्लिक के साथ में बाहर निकल गया, दर्शन नहीं हुए। दूसरी बार गया तो वो हम लोग निकल गए थे, टाइम निकल गया था तो फिर हम निकल गए। तीसरी बार गया तो भीड़ इतनी थी कि मैं गया ही नहीं, तो मैं खिड़की की तरफ से जो VIP गेट है ना, लेकिन साईं बाबा ने मैंने दर्शन किए साईं बाबा के। भैया जी, अगर हमारी सिद्धि और देवता किसी ने बांध दी है तो हम क्या करना चाहिए और हमारी सिद्धि कैसे खुलेगी? मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे। सिद्धि बांध दिया जाती है तांत्रिक क्रियाओं के थ्रू, और इसमें आपको एक गुरु की ज़रूरत है, एक उस लेवल के इंसान की ज़रूरत है जो आपको उस चीज़ में गाइड कर सके। और जो तांत्रिक ने अगर कोई सिद्धि बांध दिया है तो आपको उससे बड़ा गुरु चाहिए या तांत्रिक चाहिए जो वो काम कर सके। तांत्रिक भी खोल के दे सकता है, लेकिन वो सामने वाले तांत्रिक से बड़ा होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो पता है नहीं, तो वो आपको स्टडी करनी पड़ती है। भैया उसमें से एक है जो कर देते। भैया जी, मैं 2 साल से शनिधाम से जुड़ी हूँ और मैं रोज़ 11 माला जप करती हूँ, लेकिन मेरी माला जाप करते वक्त मेरी माला टूट गई। सबसे मैं बीमार हूँ और जाप नहीं कर पाती। माला टूट जाना हिंदू धर्म में इसको वैसा माना जाता है, क्या बोलते हैं, अपशकुन टाइप कुछ माना जाता है। तो मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जहाँ पे माला टूटने से किसी को कुछ बहुत बड़ा, हाँ ये बोलता है कि अपशकुन, यानी तुम्हारे पास अपशकुन आया इसके लिए वो टूट गया, ऐसा उसमें माना जाता है।
बाकी तो और मतलब ये सर्टनली ऐसा तो कुछ होगा नहीं, नेगेटिविटी तो वैसी कोई बात मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि इस पर देखना पड़ेगा केस क्या है। और बाकी माला टूट गया ना, ऐसा नहीं है कि माला कैसे भी टूट सकती है आपकी, लेकिन ये मतलब मेरे ख्याल से रॉन्ग क्वेश्चन मैंने कंसिडर कर दिया। ये पर्सनली बैठ के बात करने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ ये कि किसी ने बोला है कि इफ़ वी टॉक अबाउट फॉलोअर्स, आई हैव सीन आशाराम बापू, मतलब फॉलोअर्स की बात करो तो आशाराम बापू का मैसिव क्राउड था, लाखों में, ठीक है। फॉरेनर भी आते थे। राधा स्वामी ऑल्सो हैड अ मैसिव फॉलोअर्स, कुड यू प्लीज़ हाईलाइट योर इनपुट्स। बहुत सारे बड़े बड़े गुरु हैं और उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों की तादाद में। कुरान में क्या लिखा है मैं वो बताता हूँ, ठीक है, बाकी सबको छोड़ दो, मैं अच्छी बात लिखी बताता हूँ। कुरान में जहाँ जहाँ पे ये लिखा है ना, मोस्ट ऑफ देम, मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ दोज पीपल, मैनी ऑफ दोज पीपल, जहाँ भी ये वर्ड आया है ना, वहाँ पे आगे ये लिखा गया है दे विल गो टू हेल एंड दे विल बी अंडर पनिशमेंट। मतलब जहाँ पे मोस्ट और मैनी का वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पे ये बताया गया कि उनको पनिशमेंट मिलेगा और वो ना समझ होंगे और उनको समझ नहीं होगी और वो खुदा को मानने वाले नहीं होंगे। और जहाँ पे कुरान में लिखा है फ्यू विल बी दोज हु विल walk to the right path, few will be those who will understand, few will be those who will get guidance, ठीक है। तो आप समझ जाना कि मोस्ट का और फ्यू का मतलब क्या है। कि कुरान में जहाँ जहाँ फ्यू आए वहाँ पे अच्छे और जन्नत में और खुदा के फ्रेंड्स की बात हुई है, और जहाँ जहाँ मोस्ट और मैनी आया है वहाँ पे सब बर्बाद होने वाले क्राउड लिखे हुए। तो डोंट फॉलो द क्राउड, भेड़ चाल नहीं करो कि सब वहाँ जा रहे तो हम जाओ, देखो परखो जो सही है वो करो। आज मुझे कितने सारे लोग ताने लेते हैं, हिंदू साला हिंदू हो गया है, वहाँ जाता है हिंदू लोग के मंदिर में धाम में, तेरा कोई धर्म नहीं है, तू धर्म भ्रष्ट है और धर्म बर्बाद कर रहा है। मेरे को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मगर मैंने देखा कौन राइट कौन रॉन्ग है, इसके लिए मैं भैया के पास गया हूँ। तो समझ गए। भगवान शिव और शक्ति के बारे में कोई वीडियो बनाई है। अंशी को जब देखता हूँ ना तो अंशी का जो रूप है ना, अब मुझे जैसे मैं स्क्रीन पे अंशी को देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अंशी नहीं दिखती है, शिव और शक्ति कॉम्बिनेशन में दिखाई देती है। मैंने उसको भी बता चुका हूँ, ये 1 महीने पहले की बात है। अंशी को कुछ मतलब उसको चेक करना था कि वो किस लेवल पे पहुँची और वो पढ़ाई कर रही थी और वगैरह वगैरह जो भी है, मैं वो हम लोग की बातें शेयर नहीं करता, लेकिन अब वो स्टेट पे पहुँच चुकी है कि सूक्ष्म दृष्टि वाला अगर अंशी को देखेगा तो वो हाफ शिव दिखती है और हाफ शक्ति दिखती है। ये एक बात है, ठीक है। अगर कोई आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में जाप चालू करता है तो कितने दिन में उसके चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं? ये तो भगवान पे डिपेंड करता है, बाकी सब तो कितने दिन में चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं आंख बंद करके ध्यान करने में। एक काम करो, सबसे पहले 15-20 दिन या 1-1.5 महीना ना कंटिन्यू मतलब 2-2 4-4 घंटा जाप कर लो, ठीक है। एक हिसाब बना लो कि मैं दिन के 5000 या 10,000 मंत्र पढ़ूंगा, और उसको फिर कम से कम 1 से 1.5 महीने तक पढ़ते ही रहो, तो तुम्हारा कंफर्म है कि 3 गोले 4 गोले 6 गोले बन जाएंगे। अब आँख बंद करके सिर्फ ध्यान करो और मानसिक जाप करो, सब काम फास्ट हो जाएगा तुम्हारा। कितने दिन लगते ये मैं नहीं बोल सकता, किसी में 15 दिन भी लगते, किसी में 6 महीने भी लगते। जय शनिदेव भैया, आई एम इन ग्रीस, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने आपको वीडियो, अच्छा किसी ने लिखा है कि भाई मैं ग्रीस से हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी, बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीस तक अपनी वीडियो पहुँच गई, थैंक यू यार। तो उन्होंने मेरी कोई वीडियो अपने भाई को भेजी, वो जब देख रहे थे ना तो उनको मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, डेली बीपी हाई हो गया और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। मेरी वीडियो देख के अगर हो सकता है, अगर आप लोग मेरे को एक शायद भैया को पूछना चाहिए कि पता नहीं, मैं हो सकता है 1 मिनट की वीडियो आप लोग को बना के दूंगा। जिस किसी को नेगेटिविटी चेक करनी, खाली वो फ़ोन दिखाना, अगर उसको कुछ भी घबराहट या कुछ भी फील हुआ तो वो शायद आप चेक कर सकते हो। तो ये नेगेटिविटी होगी तभी उनको घबराहट फील हो रही होगी, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जिसकी सूक्ष्म नज़र है वो देख लेगा मेरे राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, पीछे कौन है, ठीक है। तो इस वजह से ये हो रहा था, तो वो सूक्ष्म आत्मा को दिखना शुरू हो जाता है, हाँ, तो वो वीडियो में भी दिख जाता है, तो इस वजह से उनको घबराहट होना शुरू हो गई होती है। अगर उसी वीडियो में मंत्र जाप करना शुरू हो गया होता है, जैसे मैं ये सीन में करूँगा ना,
अब ये सीन में सामने वालों को ऊपर नीचे हिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न, मोक्ष धाम क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन यार। मोक्ष धाम जैसी शुद्धिकरण ऊर्जा पुंज प्राप्त कैसे होगी या खुद बनाया जाता है? मोक्ष धाम एक सिद्धि है जो भैया को मिली है शिव जी की तरफ से, और सुराई भी एक सिद्धि है भैया को मिली है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे खुदा की तरफ से। तो मोक्ष धाम में जितनी आत्मा, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, चुड़ैल, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, जितनी चीज़ हम लोग मंगाते वो सारी की सारी मोक्ष धाम भेज देते। मोक्ष धाम कैसा है? मोक्ष धाम का दरवाज़ा, एक बड़ा दरवाज़ा खोल के आप अंदर देखोगे, मोक्ष धाम है दरवाज़ा शनिदेव के टायर जो वो है व्हील का, रथ का, वहाँ से अंदर से जो लाइट आती है वो धाम के बाहर तक दिखाई देती है। मोक्ष धाम के अंदर देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है? मोक्ष धाम बहुत बड़ा रेगिस्तान जैसा है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उधर। रेगिस्तान जैसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उधर, और एक दुनिया है वो। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जमा होती है। उधर बहुत बड़े बड़े मतलब गुरुज हैं जो उनको बड़े बड़े राक्षस टाइप भी है, जो प्रेत आत्मा हो, जिनको ज़्यादा करंट लगते तो उनको मारते उन लोग। फिर जो गुरु है जो गाइड करते, और जैसी वो आत्मा शुद्ध हो जाती है, अच्छी होने लगती है, और वो जब अपना वो मुक्ति पा लेगी तो वो बाहर निकल जाती है मोक्ष धाम से सफ़ेद धुएं के रूप में। और सुराई लोक में ऐसा है कि जो सुराई है ना, वो सुराई में एक पार्टीशन है, तो जितने प्रेत जिन जो जाते उसके अंदर, हमजात जाते, वो सब नीचे जाते। ये लेयर में शुद्ध आत्मा है, वो उनको गाइड करती है। तो जब तक वो इधर से सरेंडर नहीं करेगा वो इसके ऊपर नहीं निकलेगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा गाइडेंस के बाद वो बाहर निकल जाएगा शुद्ध हो गया। तो ये प्रोसेस है, ये एक सिद्धि है, और ये भैया की, और ये बहुत बड़ी सिद्धि है। तो मतलब ये लाखों करोड़ों प्रेत को मतलब जमा कर ले, वो बहुत अलग लेवल की सिद्धि है। सिर्फ मन्नू भैया के पास ही क्यों है, बाकी लोगों के पास नहीं है? सुना गया है, कृपया विस्तार से बताएं। बाकी लोगों के पास इसके लिए नहीं है क्योंकि बाकी लोगों को उसका काम नहीं है। जैसे मेरे को टैंक की ज़रूरत नहीं है तो मैं टैंक नहीं रखता, मेरे पास गन है तो मेरे को जिसकी ज़रूरत है मैं वो रखता हूँ। भैया भूत प्रेत का इलाज कर रहे हैं, और भैया मतलब ये जेल है, जेल के अंदर कंटिन्यू जमा होते जा रहे, तो भैया ने बड़ी जेल कर ली। फिर भैया ने सरकार को रिक्वेस्ट की तो सरकार ने एक बहुत बड़ा एरिया ही दे दिया भैया को कि लो इसको बना दो, इसमें सारे कैदियों को डाल दो, ऐसा। तो भैया वो काम कर रहे, इसके लिए भैया के पास मोक्ष धाम बना के रहेगा। कल भैया वो काम बंद कर देंगे तो मोक्ष धाम गया 1 सेकंड में। ठीक है, अपने से ज़्यादा शक्तिशाली तांत्रिक अगर हमारे सिद्धि को बंधन में बांध दे और हमें कष्ट देता हो तो हम खुद बिना किसी के सहारे कैसे उस बंधन को तोड़ सकते हैं? भगवान का नाम लेके तोड़ सकते हैं। भगवान का इतना जाप करो घर में, भगवत गीता और भगवान के जो स्क्रिप्चर्स है वो पढ़ो, हवन करो, इससे भी होता है। लेकिन बहुत टफ हो जाता है यार करना, लेकिन आप कर सकते हो। ईश्वर का नाम आप लेके जप करके सारे प्रेतों को काट सकते हो। अब चाहे वो हिंदू धर्म में ले लो, मुसलमान में ले लो, ईश्वर के नाम से आप प्रेत काट सकते हो, बंधन काट सकते हो, तंत्र की विद्या ख़त्म कर सकते हो घर से, मगर आपको उतना नाम लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 40 साल की साधना की है, ठीक है, ओम नमः शिवाय में पढ़ रहा हूँ, 40 साल से पढ़ रहा हूँ, तांत्रिक बन चुका हूँ। आप नई शुरुआत कर रहे हो, आपके घर में मैंने 4 प्रेत भेज दिए, अब 10 साल से अब तांत्रिकों के बीच में से परेशान हो, अभी आपने ओम नमः शिवाय के जाप से शुरुआत करना चालू की। आपके उधर 1 करोड़ भी नहीं होंगे ना, तो मैं 11 बार ओम नमः शिवाय पढ़ के फूंक मारूंगा तो कम से कम 10 लाख प्रेत घर पे आ जाएंगे। तो इसका मुकाबला कैसे करोगे? तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। या तो भगवान में इतना विश्वास कर लो कि भगवान को इतना पुकार लो, भगवान मैं नहीं जाऊँगा किसी के पास, तू मार डाल मेरे घर वालों को, सब मर जाए, मैं भी मर जाऊँगा, किसी के पास नहीं जाऊँगा। भगवान घर में आके खड़ा हो जाएगा। किसी तांत्रिक के बाप के अंदर ताकत नहीं है कि वो उसको चीज़ को हिला सके। विश्वास उतना स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी मैंने जिक्र नहीं किया। किसी ने लिख के मुझे भेजा है कि वो गूगल पे सर्च कर रहे थे और उनको एक बुक मिली, योगी आनंद जी इनके नाम से। उन्होंने बुक डाउनलोड की और 2-3 बुक उन्होंने डाउनलोड की योगी आनंद जी की, और उनको बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि योगी आनंद जी की बुक आगे भी पढ़ो। योगी आनंद जी के मैंने बहुत सारे वीडियोस फॉलो किए, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और काफ़ी सारी बुक्स उनकी पढ़ी है। जो मैं लोगों को त्राटक के लिए बताता हूँ, उनकी प्रैक्टिस मैंने योगी आनंद जी से शुरुआत की थी।
और मैं यूट्यूब पे फॉलो करता था, पढ़ाई करता था, भैया ने तो मुझे गाइड कर दिए थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने उनके वीडियो से सीखी। और मैं ध्यान में योगी आनंद जी के काफ़ी बार दर्शन कर चुका हूँ, साथ में बैठ चुके हूँ, ये बात है। तो भाई कम मत समझना मेरे को, हल्के में लेना नहीं मुझे, बड़े बड़े गुरुओं का हाथ है मेरे सर पे। तो योगी आनंद जी मतलब मैं भी बहुत अच्छा फ़ैन हूँ उनका, और वो गुरु है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, योगी आनंद जी के पीछे हमेशा कुंडलिनी माता खड़ी दिखाई देती, जैसे निर्मला माता के पीछे देवी दिखाई देती, वैसे अपना ओम स्वामी के पीछे दिखाई देती, लेकिन काले कपड़े में। और योगी आनंद जी के पीछे सफ़ेद कपड़े में और लाल कपड़े में कुंडलिनी माता दिखाई देती है। तो ये बात है। गुरु नानक देव जी के बारे में तो बता दिया। कोई ऐसा भी सिद्धि है जो ज़मीन पर देखकर बता दे कि उसमें किसी जगह पानी है, जिससे गरीब किसान का भला हो जाए, क्योंकि वो कहीं से कर्जा लेकर बोरिंग खुदवाता है और कहीं पानी नहीं मिलता, तो उससे ऊपर कर हो जाता है। अगर उसको पानी मिलेगा तो फसल में उनकी हेल्प होगी। ऑफ कोर्स ये ऐसी सिद्धि है जिससे आप ज़मीन के आर पार देख सकते हो। और यार एक मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम होती क्या है। जैसे मैं काम करता हूँ भूत प्रेत वाला, ठीक है, मेरी दृष्टि खुली है, दूसरा आदमी की दृष्टि खुली है, लेकिन वो भूत प्रेत वाला काम नहीं करता। उसका चाहिए डिज़ायर कि वो अपने काम धंधे खुद की लाइफ को देखे। तीसरा आदमी है जो आप जैसा हो, जो गरीब की मदद करना चाहता है, जो किसानों की मदद करना चाहता है, तो वो पानी के लिए, तो उसकी दृष्टि खुल गई और पानी ढूंढता है, तो वो जो तप करता है ना, साधना करता है ना, उसके पास वो सिद्धि आ जाती है जो उसको ज़मीन के अंदर पानी दिखा सके। अब आपके पास वो सिद्धि आ गई, आप ज़मीन में पानी देखने के लिए चले जाओगे, आपको पानी दिखाई देगा। अब अगर उसकी ज़मीन पे किसी ने क्रिया की है, कोई गड़न फेंकी, कोई गड़न गाड़ी है, अगर वहाँ पे खुले प्रेत घूमते या प्रेत रह रहे, अगर उस वक्त आप आ जाओ उधर चेक करने के लिए, आपकी दृष्टि भ्रम कर सकते हो उन लोग, समझ गए। तो ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दृष्टि खुली हो तो उसके साथ में 10 चीज़ों की और भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप दृष्टि ज़मीन में पानी ढूंढने की भी ले लोगे, भूत प्रेत काटने की भी ले लोगे, फिर और भी 10 चीज़ों की सिद्धियों ले लोगे, उसके बाद काम करने जाओगे तो वो काम हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका संकल्प क्या चीज़ के पीछे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देते हो कि हमारा भूत प्रेत का निवारण करना है, तो आपको उसमें तरक्की मिलेगी। अगर आप सिर्फ एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे ध्यान दोगे तो उसमें तरक्की मिलेगी। आप पैसे कमाने के बारे में सोचोगे तो उसमें तरक्की, ज़मीन में पानी ढूंढने के लिए तो उसकी तरक्की। ऐसा है, तो आपके संकल्प पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो इतना ईजी नहीं कि दृष्टि खुली, ज़मीन देखने के पानी मिल जाए, दिख जाएगा पानी आपको। आप खुद ने बोलोगे पानी नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ का एक प्रेत था, वो तो दिखा नहीं आपको दृष्टि खुली होने के बाद, क्योंकि आपके पास प्रेत को देखने की सिद्धि नहीं है, चुड़ैल को देखने की नहीं है, डाकिनी पिशाचिनी की नहीं है, किसी की क्रिया बांधी हुई है वो नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उसके लेवल की स्टडी कर लो, किसी को कुल से चलता आ रहा था, जैसे मेरे कुल में कि मैं ज़मीन के अंदर छुपा हुआ पानी देख सकता हूँ, तो मेरी औलाद को भी मैं वो सिद्धि दे देता हूँ, फिर उसकी औलाद को भी दे देता हूँ, तो ये शक्ति बहुत बड़ी हो के मास्टर हो जाती है। ऐसा है। अब एक और बात बोल देता हूँ, अब इतना सब कुछ अगर आदमी करेगा तो वो साले को लालच नहीं आ जाएगा कि यार मैं फ्री में क्यों करूँ, समझ रहे हो। फिर उसके पास दिखती है कि उसके पास और बड़ी शक्ति, यानी आप किसान की ज़मीन में पानी ढूंढने की शक्ति से ज़्यादा आसान है प्रेत ढूंढने वाली शक्ति। और वो लोग अभी ऐसे मेरे सामने 4 जन आ जाएंगे, मैं देखूंगा सीने में दर्द होता है ना, यहाँ पे चुड़ैल घूम रही है, भले से एक सिंगल प्रेत हो, उसको तो बिलीव करना पड़ेगा, हाँ हमारा ये 13 साल से भेजी हुई किसी से निकलेगी नहीं, मैं निकाल सकता हूँ, 11,000 रुपये लगेगा, वो बंदा दे देगा। अब आप बोरिंग ढूंढने जाओ, कोई किसान चाहिए जो बोरिंग ढूंढे, वो पानी निकाले, वो बंदा बेचारा किसान क्या पैसा देगा। तो जिसके पास ये शक्ति आती है, ज़रूरी नहीं कि वो, ये अलादीन के चिराग वाली बात है। जैसे अलादीन का चिराग चाहिए था जाफ़र को, मिला अलादीन को, क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं था। मेरे को इतनी सारी शक्ति क्यों मिली है? क्योंकि मेरे को पता है मैं ख़जाना ढूंढने नहीं वाला हूँ, समझ रहे हो, ऐसी बात है। तो इसके लिए भगवान ने मुझे वो शक्ति दी। अगर मैं ख़जाना ढूंढने वाला होता तो मुझे नहीं मिलती, ठीक है भैया। मथुरा के वृंदावन के बारे में, वृंदावन तो नहीं, कृष्ण भगवान के बारे में मैंने ये वीडियो में बताया, आप देख सकते हो। जय शनिदेव भैया, अगर किसी को प्रेत है तो वो आसन लगा के जाप कर सकता है क्या, जब तक प्रेत नहीं निकलता? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिसको प्रेत है वो 24 घंटे जाप किया करो, ज़रूरी नहीं आसन लगा के, लेकिन आसन लगा के डेली 1 से 2 घंटा बैठना चाहिए, तो आपका प्रेत कटना शुरू हो जाएगा। मुझे पता नहीं मैंने कभी बताया कि नहीं इसके बारे में। प्रेत काटने के पहले ना बंधन खोलना बहुत ज़रूरी है।
जब तक बंधन नहीं खुलेगा आप कितने भी जाप कर लो, प्रेत नहीं कटते। तो वो बंधन खोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो बंधन चाहे मतलब आप धाम में आओ 2 क्रिया करवा लो, अगर मान लो आपको 12 क्रिया बोली, आपने 2 क्रिया भी करवा दिए और बाकी की लिए आप जाप करने लग जाओगे तो 2 क्रिया में बंधन खुल जाते हैं। बाद में आप जाप करके भी प्रेत काट सकते हो, सेवा करके काट सकते हो। हम लोग भी तो पहले सेवा ही करते थे, धाम में जाते तो हमारे पास कौन सी शक्ति थी? 200 300 लोग खाना खाने आते हैं और प्लेट धोते बैठे रहते थे, ये भी बात है। तो सेवा भी तो करनी। सेवा, लोक सेवा का मतलब क्या? खाली भूत प्रेत का इलाज? लोक सेवा, झाड़ू भी मारते लोग, चाय भी बनाते उधर, बर्तन भी धोते, खाना खाना में भी मदद करते, ये सारी लोक सेवा होती। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज डालते, भैया मुझे लोक सेवा करनी। अगर लोक सेवा करनी तो अपनी बिल्डिंग के नीचे जाके झाड़ू मारो, लोगों की मदद करो, खाने पीने में उन लोगों को हेल्प करो। बहुत सारे स्कूल है, आश्रम है जहाँ पे लोगों की मदद की ज़रूरत है, वहाँ मेहनत करने नहीं जाओगे, बस सब लोगों को भूत प्रेत का इलाज करना है। क्या बोलना है, मैं भी तो वही करता हूँ, लेकिन ठीक है भाई। जाप करते समय डकार या बेल्चिंग होती है, जैसे खाना खाने के बाद डकार आती है। बेल्चिंग इसके लिए होती है जब आप जाप कर रहे होते हो तो आपके बॉडी की जो मलिनता होती है वो जलती है। मलिनता क्या होती है? भूत प्रेत की मलिनता होती है, विचारों की मलिनता होती है। आप जो थॉट्स सोच रहे होते हो, किसी के बारे में गंदा या बुरा सोच रहे हो तो आपकी बॉडी में थॉट्स तैयार होते हैं, तो वो एक मलिनता काले धुएं की तरह दिखते हैं। जब आप जाप कर रहे होते तो वो जलना शुरू हो जाता है और वो डकार कंटिन्यू आती है, जिससे वो मलिनता ख़त्म होती है। ठीक है करीम भाई, सो ऑसम वे टू अवेयर पीपल स्पिरिचुअल में एक सवाल की कोशिश करना। मेरे सवाल की मेरा सवाल ये है कि कुल देवता को बलि देना ज़रूरी क्यों है? क्या वो सच में बलि लेते हैं? कुल देवता, भगवान, देवी देवता कोई भोग, कोई बलि नहीं लेते हैं। भगवान और देवताओं के जो दूत होते हैं ना, उनके काम करने वाले, अब वो दूत बोल दो, जिन बोल दो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते। दूत भी होते पॉजिटिव नेगेटिव, और जिन भी होते। तो अल्लाह को आपकी बलि नहीं लगती, ऐसा है। अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी एक बात है। तो देवी देवता, भगवान, ये लोगों को बलि नहीं चढ़ाते हैं। ये लोग जो बलि चढ़ाते हैं वो अपने शक्ति को चढ़ा रहे होते हैं। जो देवी देवता की कारिका होती है, योगिनी होती है, पिशाचिनी होती है, डाकिनी होती है, चुड़ैल होती है, ये भोग लगता काली माता के नाम पे, लेकिन खाते वो सारे लोग हैं, ऐसा है। जैसे महाकाली, तो महाकाली के साथ में पूरी गैंग, एक आर्मी चलती है, उसमें सब तामसिक भी है, नेगेटिव भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये लोग बलि चढ़ाते तो वो खाते, देवी नहीं खाती। देवी को तो पावर चाहिए, खाली खाना इन लोगों को चाहिए, भोग। चलो भाई, क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया अपना। कितना, आधे घंटे का वीडियो हो गया, चलो सही है। तो आज का हो गया काम अपना। अच्छा, मैं एक वीडियो में बता रहा था कि मैंने शंकर भगवान को एक रूप में देखा, और मतलब एक एक्सपीरियंस था मेरा। मैं किसी की क्रिया काट रहा था, तो क्रिया करते करते किसी ने मेरे पास एक सिद्धि आ गई। वो सिद्धि के थ्रू, वो सामने वाली की सिद्धि के थ्रू ही मैंने उसी के प्रेत काट दिए, उसी की, यानी उसकी सिद्धि मुझसे मोहित होकर मेरे पास आ गई। और वही सिद्धि को यूज़ करके मैंने तांत्रिक की सारी सिद्धियाँ साफ़ कर दी थी। उस वक्त मैं अपने आप को, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने आप को शंकर भगवान के रूप में देखा, और मैंने देखा एक सर्कल बना हुआ है, सारे देवी देवता मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े। वो एक सिद्धि थी, और यहाँ पे 2 सर आ गए थे जिन्होंने सारी वो सामने वाली की पावर, सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब कुछ खींच लिया था। तो उस वक्त जो शंकर भगवान का रूप था वो ऐसा था, अगर आप देख सको तो। ठीक है, समझ गया ना आपको? और ये रूप में मैंने अपने आप को देखा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शंकर भगवान बन गया, इसका मतलब यानी वो वाली पावरफुल सिद्धि मेरे पास आ गई थी। वहाँ पे 2 सर थे बड़े बड़े, और वो सिद्धि आ गई थी, और उसके थ्रू, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत सारी सिद्धियों को बांटता हूँ, लेकिन मैं अपना मेरा एक त्रिशूल का कलेक्शन है, वो मैं किसी को नहीं देता, ना मैं बताता हूँ। उसकी बात ऐसी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं लोगों को बांट देता हूँ, लेकिन जो त्रिशूल का कलेक्शन है मैं किसी को नहीं देता। एक्चुअल में हुआ ये था कि मैं त्रिशूल भी बांट देता था, और एक त्रिशूल बहुत अच्छा था, मैंने किसी को दे दिया और मेरे पास वापस आया नहीं, और मैं उससे बहुत मायूस हो गया था। मेरे को लगा मेरे पास है, तो फिर मैंने उसको वापस मंगा लिया, है वो प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन मेरे पास यार इतना खूबसूरत त्रिशूल है ना, ये जो सिंपल रॉड जैसा ना, ऐसा नहीं, ऐसे करके उस पर पूरी कार्विंग की हुई, डिज़ाइन की, और एक से बहुतों के पास है। तो मेरा एक त्रिशूल का एक बहुत अच्छा अलग कलेक्शन है। हनुमान जी का गदा है, बहुत सारे हथियार है मेरे पास। वो मतलब मेरे को ऐसा वेपन्स का, शार्प नाइफ का कलेक्शन का शौक था, जिपो लाइटर का, कॉइन्स का, ये बहुत सारे कलेक्शन में पहले करता था। फिर मैंने सब कुछ निकाल दिया ऐसे।
और किसी ने पूछा था मेरे को कि मेरे पास पेट्स है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जॉटिक पेट्स रह चुके हैं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ घर से निकाल दिया और मतलब अच्छा खासा, मतलब मैंने बहुत सारा अच्छा कलेक्शन रखा था। और कभी होगा तो कभी ले, तो वीडियो में तो है, यूट्यूब वगैरह पे मैंने डाले बहुत सारे, मेरे पास एग्जॉटिक पेट्स रह चुके, लेकिन मैंने भी सब निकाल दिए। मैं कुछ नहीं पालता, ठीक है, लेकिन मेरी अटैचमेंट है उसके साथ में, लेकिन मैं भी घर में नहीं पालता, बस ऐसी बात है। कोई रिलीजियस या रिचुअल्स की कोई बात नहीं है, बस अभी उनको केयर करने को नहीं होता है। प्रॉब्लम ये आती है जब एग्जॉटिक पेट्स आप अपने पास, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे थे, तो मैं कहीं जा नहीं पाता था। यानी अगर मुझे 2 या 4 दिन के लिए कहीं पे जाना है, तो उन लोगों को फीड करना है, उन लोगों को जो टेक केयर करना है, वो करने वाला घर में और कोई नहीं, क्योंकि मेरे अलावा और कोई दूसरा उसको हाथ नहीं लगाएगा वो सारों को। तो वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी, जिसकी वजह से मैं कहीं पे जा नहीं पाता था। तो इसके लिए जैसे मैं धाम में आता हूँ 8-10 दिन के लिए, तो उनको खाना पीना सब, तो इस वजह से मैंने सारे पेट्स निकाल दिए थे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया, अपने आज बहुत अच्छे वीडियो बनाए। और बाकी आप लोग क्वेश्चन करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अपने बारे में मत पूछो भाई। अगर आप अपने बारे में पूछोगे, भैया मेरे बारे में बता दो, मैं क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करूँगा। मुझे भैया के स्ट्रिक्ट ऑर्डर से मैं बात नहीं कर सकता उसके रिगार्डिंग। आपको बताया भैया का नंबर आप कॉल करके 11 से लेकर 7 के बीच में व्हाट्सएप कॉलिंग है, आप उस पर कॉल करो और आप भैया से डायरेक्ट बात करके लो। हो सकता है वो नंबर नहीं लगे, लेकिन भैया कॉल रिसीव कर रहे, थोड़ा आगे पीछे होगा, नंबर हो जाएगा, आप अपना काम कर लो, ठीक है। सारे देवी देवताओं की जय और बापू जी के फैंस को परम शांति। सलाम वालेकुम।